रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। आप सभी का स्वागत है डीएलए डेली लाइफ एनालिसिस। तो जो भी घटनाएं हमारे आसपास, हमारे समाज, हमारे देश और हमारे इस दुनिया में घटित होती हैं, उन पर रहती है हमारी पैनी नजर। और जो आम इंसान को कहीं ना कहीं जो है छूती है और उसका इम्पैक्ट आता है, तो उन घटनाओं की चर्चा करते हैं हम अपने इस डीएलए में, एनालिसिस करते हैं। तो आज हमारे पैनल में है हमारे साथ एसपी राणा जी, आकाश जी, नल्ली सुरेंद्र जी और पारिजात त्रिपाठी जी। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस डीएलए में। नमस्कार। नमस्कार आप सभी धन्यवाद। को सर। जी नमस्कार मनीषा जी। नमस्कार सर। तो आज जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो चाइनीज इंस्टेंट लोन एप्स आ रही है, तो ये ट्रैप कर रही है आम इंसान को। और इसी की हाल फिलहाल में रिसेंटली बहुत सारी जो एक दुर्घटना ही कहूंगी मैं उसको, क्योंकि असमय जो काल कवलित होना होता है, तो वो हमारे युवा और जो आम मासूम इंसान जो है इसका ट्रैप होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ये एक अत्यंत चिंतनीय विषय है। तो इस शो में आज सबसे पहली जो मैं बात करूंगी भोपाल की एक घटना की, जिसमें एक परिवार ने 17 लाख यदि देखे तो कुछ होता नहीं अमाउंट ज्यादा, लेकिन उस फैमिली ने लोन लिया 17 लाख का। और फिर उसके बाद जो है उन्हें इस तरीके से परेशान किया गया, 17 लाख के उन्हें 17 लाख भी नहीं मिला। और इस तरीके से उनको टॉर्चर कर दिया गया, उनका जो डिवाइस था, सेल फोन था, इस तरह हैक करके और उनकी इमेज को खराब करने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो 7-8 साल के मासूम बच्चों को अपने हाथ से जहर दिया, पॉइजन दिया, और उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ ने फांसी लगा ली। तो बहुत ही मतलब जैसे कहना चाहिए हार्ट रेंचिंग है, हृदय विदारक घटनाएं ये हुई। ऐसे ही एक हुई बेंगलुरु में, जिसमें इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट ने लोन लिया, और वो जो लोन लेने के बाद उसके साथ भी वही घटना हुई। और फिर उसके बाद बेचारा उस बच्चे ने लिखकर ये कि मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छा बच्चा नहीं बन पाया, और उसने भी ऐसे ही सुसाइड कर लिया। तो इस तरीके से जो ये राक्षसी प्रवृत्ति वाली जो एप्स आ रही है, मैं तो इन्हें यही कहूंगी। तो इनका कैसे इनको बचे, और हमारे साथ आज जो है फाइनेंस एक्सपर्ट हैं सभी, हमारे साथ है नल्ली सुरेंद्र जी, जैसे मैंने बताया, एसपी राणा जी। और साइबर क्राइम है क्योंकि ये, तो हमारे साथ है आकाश जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट है। तो सबसे पहली चर्चा मैं यहाँ से, सबसे पहले नल्ली जी आपको ही, क्योंकि आप फाइनेंस कोच हैं, तो मैं आपको ही ज्वाइन करती हूँ कि क्यों इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, लोग क्यों फंस रहे हैं इसमें। देखिए, मैं स्पेशली चाइनीज ऐप स्कैम्स के बारे में तो उतना मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। बट जनरली व्हाट आई कैन शेयर इज कि लोग लोन इसलिए लेते हैं कि बिकॉज दे नीड्स दे इज ऑलवेज इन नीड ऑफ फंड्स। बट क्या होता है कि उसमें लालच भी बहुत होती है लोगों की। कोई इजीली फाइन आजकल ये जो सिविल स्कोर एक आ गया है, जिसका सिविल स्कोर ठीक नहीं होता है ना, उसमें आम आदमी को लोन मिलता नहीं है। मिलता भी तो बहुत मुश्किल से मिलता है, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। आपका सिविल स्कोर ठीक होगा तो नॉर्मल बैंक्स में तो मिल ही जाता है, आराम से मिल जाती है सिविल स्कोर। इफ आई कैन थ्रो सम लाइट ऑन व्हाट सिविल स्कोर इज अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी वेर इन आपका जो क्वांटम ऑफ लोन्स, आपका रीपेमेंट शेड्यूल कैसा है, और आपका ऑफ द टोटल इनकम दैट यू हैव, हाउ मच लोन्स यू आर पेइंग आउट ऑफ योर टोटल इनकम, ये कितने, इससे पूरा पैरामीटर्स निकाल के आपका सिविल स्कोर बनती है। मैक्सिमम सिविल स्कोर इज 900। एनीथिंग अबाउट 700 इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड सिविल स्कोर। अभी काफी लोगों ने जब लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, काफी लोग वो टाइम पे नहीं भर पाते हैं। उसमें क्या होता है कि सिविल स्कोर इफेक्ट होती है। सिविल स्कोर कैसे इफेक्ट होती है? एवरी बैंक हैज टू इज सपोज टू रिपोर्ट एवरी कस्टमर का loans and their repayment history to the bank, to the civil body, whatever central institute or whatever that body it is, उससे वो लोग पूरा स्कोरिंग होती है। वो स्कोरिंग इज शेयर्ड विद ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जिसको सिविल स्कोर अच्छा है उसको तो लोन मिल ही जाता है। जिसको अच्छा नहीं है, या तो बैंक्स उससे हाई इंटरेस्ट चार्ज करती है या तो मना कर देती है। देन व्हाट दे विल डू, दे गो टू लॉट ऑफ दिस एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जाते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, टाटा कैपिटल हो गया,
इवन छोटे मोटे काफी एनबीएफसीज हैं, वो लोग लोन देते हैं 18%, 24%, 36% ऐसा इंटरेस्ट पे लोन देते हैं. So when somebody is desperate, they take loan, but they are not able to pay. So ऐसा फिर उनको रिकवरी एजेंट्स आ जाते हैं, उनका पूरा है ना जो भी लोन लिया है उसका जो गाड़ी का है गाड़ी तो ले लेते हैं, यू नो ऑल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिकवरी करते हैं. सो दैट लीव्स लॉट ऑफ बैड टेस्ट. सो चाइनीज ऐप मेरे हिसाब से मुझे लगता है चाइनीज ऐप्स थ्रू दिस चाइनीज ऐप्स लॉट ऑफ इलीगल मनी इज कमिंग. ये क्या बोलते हैं उसको, हवाला मनी इज कमिंग. This Hawala money is entering into this capital markets, and they are charging very high interest. So that is how people are getting trapped. And जिसका स्कोर अच्छा है, जिसका फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छा है, उनको कोई तकलीफ नहीं है. जिसका फाइनेंशियल स्टेटस कम वीक रहती है, उनका बेसिक फाइनेंसेस, वो ही तकलीफ में आते हैं. दैट इज वन. सेकंड थिंग क्या होता है कि लॉट ऑफ पीपल टेक मनी व्हेन इट कमिंग इजी. अरे कोई बात नहीं 24% तो दे डोंट अंडरस्टैंड द अरिथमेटिक्स ऑफ इंटरेस्ट. See, 1% इंटरेस्ट भी बढ़ जाती है ना, over a period of time the amount of interest that you pay will be very very high, and people don't understand the compounding effect of this 1% or 2% extra that they pay to the banks. So उस चक्कर में फंस जाते हैं, so पे नहीं कर पाते तो वो एनपीएस बन जाते हैं. फिर ये ऐसे ये ड्रामा शुरू हो जाती है, ब्लैकमेलिंग, नो थ्रेटनिंग कॉल्स आ जाते हैं, रिकवरी एजेंट्स बीच में आ जाते हैं. So this is how this problem has starts, especially with the people who don't have good financial standing in the industry, in the society. जी जी सर. इसका एक कारण सर, जैसे आपने कहा कि सिविल उनका ग्राफ अच्छा ना हो, इसलिए जो मतलब मैं समझ पा रही हूँ कई बार ऐसे जो मैंने केस का स्टडी किया है इसमें, तो सर एसपी राणा सर मैं आपके पास आ रही हूँ, जैसे आप शेयर एडवाइजर भी हैं, शेयर मार्केट के आपको काफी एक्सपीरियंस है और आप इस बात में लिखते भी है काफी. इसका एक रीजन ये भी तो हो सकता है कि शायद इग्नोरेंस, लोगों को पता ही ना हो, जिन्हें जल्दी लोन चाहिए. और आप देखते हैं कि जैसे आप बैंक जाए या जो इस टाइप की जो एजेंसीज है वहां जाए तो बड़ी लंबी लंबी लाइंस हैं, लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है कि किस तरीके से प्रोसेस होगा और क्या क्या तरीके होंगे. और फिर इजीली बिना किसी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इतना हो जाता है ना कि आम आदमी उस डॉक्यूमेंटेशन में ही चकरा कर रह जाता है, इतनी जानकारी नहीं होती. क्या ये भी किसका कारण हो सकता है सर? धन्यवाद मनीषा जी. मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. मैं इसको, जो आपका विषय है, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लेके आता हूं आपके पास. मैं जब शेयर मार्केट में एंट्री ले रहा था तो उसके पहले मैं एक टेक्निकल इंजीनियर था. टेक्निकल इंजीनियर से शेयर मार्केट की तरफ जब मैं आया तो मेरे जो सुपर बॉस थे सर्विस टाइम में, मेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बताया कि तुम डूब जाओगे, इस लाइन में मत जाओ. इसके बाद मैंने एक बीड़ा उठाया और मैं जो भी आदमी मुझे मिलता था मैं उसका इंटरव्यू लेता था कि शेयर मार्केट, व्हाट इज द शेयर मार्केट. तो मुझे उत्तर मिलता था डूब जाओगे. फिर मैंने लोगों से ये पूछना शुरू किया, क्या आपने शेयर मार्केट में काम किया? लोगों ने बताया नहीं किया. तो धीरे 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 लगभग 400-500 इंटरव्यू मैंने लिए और मुझे एक ही प्रकार का उत्तर मिला, चाहे वो इंजीनियर था, चाहे वो एडवोकेट था, चाहे वो दरोगा था, चाहे वो डॉक्टर था, चाहे वो जूता चप्पल बनाने वाला था, चाहे रक्षा वाला था. हर आदमी के पास एक ही उत्तर था कि डूब जाओगे, बहुत खतरनाक चीज है, सट्टेबाजी है. अब मैंने पीछे मुड़ के देखा और मुड़ के देखने के बाद मेरे सामने मैं उन लोगों के टच में गया जो लोग इस लाइन में काम कर रहे थे. तो मैंने देखा हमारे देश में आमतौर से लोग भयंकर लालची हैं. लोगों के अंदर लालच और बेईमानी बहुत गहरे नीचे तक बैठी है. इसी के कारण से ये सब लोग जहां से भी इन्हें आसानी से किसी भी प्रकार से पैसा हाथ लगता है उसको छोड़ते नहीं है ये लोग. मैं जब शेयर मार्केट में आया तो पूरी तरह कंगाल था और मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, क्योंकि मेरे जॉब में ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं था, मेरे जॉब में भ्रष्टाचार था, लेकिन मैं बचपन से भ्रष्टाचारी नहीं था, इसलिए मैं उस तरफ नहीं गया और मेरी अपनी समस्याओं ने मुझे धनहीन बना दिया. तब मैं 62 साल की एज में इस लाइन में एंट्री लिया. एंट्री लेने के बाद धीरे 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 मुझे मालूम पड़ा कि ऑनलाइन तमाम एजेंसियां आ गई हैं हमारे देश में जो लोन प्रोवाइड कर रही हैं. उस पर मैंने ध्यान दिया, जो मुझे लगता है आपके विषय से आपके विषय से ये बात संबंध रखती है. फिर मैं कुछ कभी कभी न्यूज के अंदर मैंने कुछ चीजों को देखा. मैं पिछले 2 या 3 साल से लोगों को सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव रहा हूं, पहले, अब नहीं हूं.
तो मैं आगाह करता रहा लोगों को कि आप लोग किसी भी अनजान लिंक को टच ना करें, आप कहीं से भी पैसा मिलता हो आसानी से उसको टच ना करें, अदरवाइज आप लोग बर्बाद हो जाओगे। बट हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग इतने ज्यादा लालची हैं कि उन्हें उस लालच के पीछे वो इतना अंधा हो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि हम आखिर सही काम करने जा रहे हैं कि गलत काम करने जा रहे हैं। आज आमतौर से हमारे हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के ऊपर सोशल मीडिया है। मैं 20 साल तक मोबाइल सेक्टर के अंदर काम करता रहा, मैं मोबाइल इंजीनियर रहा बेसिकली। भारत के अंदर बीएसएनएल के मोबाइल लॉन्च करने वाला मैं पहला इंजीनियर हूं भारत का सरकारी सिस्टम में, और मैं सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा हूं सिस्टम के अंदर। तो मुझे बहुत सारी चीजों का, अलग अलग चीजों का नॉलेज हुआ, और उस नॉलेज का रिजल्ट ये निकला कि लोगों के अंदर जो लालच है, लोगों के अंदर जो भ्रष्टाचार है, वो हमें इस तरफ धकेल देता है कि एक दिन हम सुसाइड कर लें। मैं उस परिवार को, उस परिवार की, ना उस परिवार की गलती मानता हूं, ना उस सिस्टम की गलती मानता हूं जो लोन उपलब्ध करा रहा है। हम उस सिस्टम की गलती मानते हैं। उस परिवार ने वो लोन आखिर उठाया किस लिए? क्या किसी काम के लिए या एंजॉय करने के लिए? हम अधिकतर जितने भी लोग हैं हमारे, मैं देखता हूं हमारे बच्चे जाते हैं, अच्छी अच्छी नौकरी पाते हैं, और बड़ा बड़ा लोन उठा के घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, ये ले, मतलब अनुपयोगी चीजों में वो पैसा लगा देते हैं। उसके बाद उनसे किस्त नहीं पटती, उसके बाद बीच में वो तमाम अपने सर्विस में ऐसी समस्याएं आती हैं कि पता लगा सर्विस छूट गई, सर्विस छूट गई, किस्त नहीं गई, किस्त नहीं गई तो सिविल भी खराब हो गई, मतलब हर तरफ से फिर वो फंस जाते हैं। तो इसमें से 1% 2% लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट में सुसाइड करने का रास्ता भी चूज कर लेते हैं। मैं समझता हूं सुसाइड का रास्ता चूज करने वाले लोग बुनियादी रूप से कमजोर होते हैं, वो बचपन से मुसीबत नहीं देखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मुझे 15-15 दिन रोटी नहीं मिलती थी, तो हमने लड़ाइयां लड़ी, हम 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर पैदल चले। पंजाब में जब ब्लू स्टार लगा 84 में, तो मैं रोपड़ डिस्ट्रिक्ट से अंबाला तक पैदल आया जून की दोपहरी में। 5 जून को मैं पैदल चल के आया 1984 में। हम लोगों ने, जो आदमी मुसीबत झेल के बड़ा होगा वो इन चक्रों में नहीं फंसेगा। आज हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है और उसको नहीं मालूम है मैं क्या कर रहा हूं, वो केवल चीन को लाभ पहुंचा रहे हैं। आपको मालूम है हम जो सुबह से शाम तक पिक्चरें फॉरवर्ड करते हैं, हर पिक्चर के साथ चीन को पैसा जाता है। सालाना हम 3000 करोड़ रुपया चीन को दे रहे हैं केवल राम राम नमस्कार एक दूसरे को ट्रांसफर करने का। हम इतने बेवकूफ लोग हैं भारत के, अधिकतर लोग 98% इसमें आते हैं। 98 पढ़े लिखे लोगों को मैं देखा हूं, पढ़े लिखे लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है। आईआईटी से पढ़े हुए लोग हैं, आईआईएम से पढ़े हुए हैं, और उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं सोशल मोबाइल लेके। आप मेरे साथ 2 साल से जुड़ी हुई हो, कभी मैंने आपको कोई चीज भेजी, एक पिक्चर भेजी मैंने आपको व्हाट्सएप पे? याद करके बताइए आप, कभी कोई पिक्चर भेजा मैंने? अगर मैंने भेजा होगा तो लिख के भेजा होगा, मनीषा जी नमस्कार। तो समस्या हमारी यहाँ ये नहीं है कि हम लोन उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, समस्या हमारी ये है हमें जहां से भी पैसा मिल जाए वो मिल जाए और हमें देना ना पड़े। उसके बाद हम प्रयत्न ये करते हैं देना ना पड़े। और अगर हमारे सामने पैसा देने वाली जो एजेंसी है वो अगर हम पे भारी पड़ गई और हमें कोई रास्ता नहीं सूझता, तो फिर हम इतने बेवकूफ हैं कि ना हम पुलिस के पास जाते, ना हम किसी सिस्टम के पास जाते, ना हम जो हमारा सिस्टम में डीएम बैठा है ना डीएम के पास जाते, ना किसी के पास नहीं जाते, ना सोशल मीडिया पे अपनी समस्या छोड़ते ताकि हमें समाधान मिल जाए। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को, मतलब आपका प्रयास सराहनीय है, ये मैं आपका समर्थन करता हूं, बट ऐसे लोगों को हम बचा पाएंगे इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि ऐसे एक भी आदमी को मैं उसके रास्ते से नहीं हटा पाया, लाख प्रयत्न करने के बाद भी। मेरे पास लोग आते हैं शेयर मार्केट के टिप्स लेने के लिए, उसके बाद बोलते हैं आप हमें ये बताइए कि मैं 10,000 रुपए लगाता हूं, वे कल 20,000 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे मैं उनको बोलता हूं यार बैंक में तुम 10 साल के लिए पैसा डालते हो, वहां कभी पूछने जाते हो भैया मेरा पैसा कितना हो गया? उसके बावजूद मैं तो आपको टिप देता हूं, तो साल भर में मैं ये बोलता हूं कि साल भर के अंदर ये पैसा आपका डबल से 4 गुना हो जाएगा, और गारंटी के साथ बोलता हूं। पूरे उत्तर भारत में मेरी टक्कर का आदमी नहीं है रिसर्चर कोई शेयर मार्केट का। लेकिन लोगों को वो नहीं चाहिए, लोगों को ऐसा पैसा चाहिए जहां उसे कमाना ना पड़े।
यू मे इमेजिन, मैंने 100 रुपए से अपना काम किया 62 साल की उम्र में, जब मेरे पीछे परिवार खड़ा था, और आज मैं किसी एक स्टेज पे खड़ा हूं 100 रुपए को लेके। तो आदमी को जिंदा रहने की एक लड़ाई लड़नी होती है, आदमी को जिंदा रहने के लिए मशक्कत करनी होती है, जैसे किसान करता है। जो लोग गाड़ी खरीदने के लिए, टीवी खरीदने के लिए, ऐशो आराम के लिए, मजा करने के लिए, घूमने के लिए लोन उठाएगा, उसको सुसाइड करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। कोई कानून नहीं बचा सकता, कुछ नहीं बचा सकता। मेरी समझ से तो ये मेरी समझ जी में सर, बात आई, जितना लेकिन मैंने ये, किया वो। जी जी सर, आप सही कह रहे हैं ये, लेकिन ये जो मैंने केसेस जिनको अभी यहाँ पे मेंशन किया था, वो केसेस जॉब से रिलेटेड थे, पढ़ाई से रिलेटेड थे, क्योंकि आप आज देखें तो हर चीज इतनी महंगी हो रही है। तो जैसे मैंने कहा कि वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। तो आकाश सर, मैं आपसे जो बात करना चाह रही हूँ वो ये कि क्योंकि एक आप मिनट, लॉ से एक जुड़े मिनट, हुए हैं। मनीषा जी, 1 मिनट प्लीज, प्लीज जी 1 मिनट, जी वन जी मिनट जी सर, बताइए सर। जी जी 77 में 77 में मेरे बड़े भाई ने मुझे चांटा मारा। मैं हाई स्कूल साइंस साइड से करने वाले जो पहले लड़के थे, 2 लड़के गांव के, उनमें एक मैं था। मेरे बड़े भाई ने मुझे चांटा मारा। मेरठ में रहते हैं, जिनके दामाद को आप जानती हो, जो कलेक्टर हैं, ठीक है। और उनके चांटा मारने के गुस्से के उपरांत मैं घर से फटा, जानबूझकर नौकर के कपड़े पहन के घर से निकल गया। मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। मैंने सुसाइड नहीं किया, मैं भूखा रहा, मैंने भीख नहीं मांगी, मैंने कुछ भी किया, ना चोरी की, ना डकैती की, ना भीख मांगी। मैं भूखा रहा, और मैंने उसके बाद पढ़ाई की, मैंने स्टाइफंड उठाए, मैंने मेहनत की और आगे बढ़ा, और आज यहाँ आपके सामने बैठा हूं। अभी तक, आज तक, पिछले 45 साल में मैं अपने घर से एक दाल का दाना नहीं लेकर आया। ये लड़ाई लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं है वो स्टूडेंट या वो नौकरी करने वाला? रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, क्या जरूरत है हलवा पूरी खाने की बाजार की? अपने घर में दाल रोटी खाओ और जिंदा रहो। ओके, थैंक यू। जी जी सर। तो मैं अभी, जैसे हमारी जो संस्कृति में कहा जाता है कि उतने पैर फैलाएं कि जितनी चादर हो, एक तो ये प्रवृत्ति हो गई। दूसरा कि कम समय में एग्जैक्टली। यदि कोई, हाँ, कम समय में यदि आपको ये कहे कि बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के यदि आपको पैसा बड़ी आसानी से मिल रहा है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, ये बात तो है कि जब यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपका संघर्ष भी उतना ही बड़ा हो जाता है, और ये हमें समझने की जरूरत होती है। लेकिन सर, आकाश सर, मेरा आपसे ये है सवाल कि क्या जो है हमें साइबर क्राइम जो चल रहे हैं ये, तो इसके लिए हालांकि आरबीआई भी बहुत समय समय पर ये दिशा निर्देश देते रहते हैं, या फिर जैसे गूगल प्ले स्टोर है, उन्होंने भी बार बार बताते रहते हैं कि ये एप्स, इसको यूज ना करा जाए, फिर भी लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो क्या, किस तरीके से इस तरह की जो फ्रॉड से बच सकते हैं सर? देखिए, धन्यवाद सबसे पहले मुझे फिर से आपके शो में बुलाने के लिए। 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज मैं कहूँगा, कैविएट एम्पटर, बायर बीवेयर। ये हमारे देश में काफी साल से चलते आ रहा है, ब्रिटिशर्स जब थे तब से चलते आ रहा है। और ब्रिटिशर्स ने लाया हुआ एक कानून है जिसका मैं जिक्र करूंगा, शायद आधे लोगों ने वो शब्द भी नहीं सुना हो, यानी काफी सारे लॉयर्स मैंने देखे कि उन्होंने वो शब्द नहीं सुना है। एक हमारे देश में यूसीरियस लोन्स एक्ट है, 1919 का कानून है, यूसीरियस लोन्स एक्ट। ठीक है। ये कानून, आप अगर सिर्फ यूसीरियस शब्द का मतलब देखें, सिर्फ उस शब्द का मतलब देखें, तो वो शब्द आपको बताता है कि जो भी इस अनएथिकल प्रैक्टिस में एथिक्स को जोड़ा गया है, आप समझिए, यानी जब एक्ट लाया तो ये ब्रिटिशर्स ने लाते वक्त भी एथिक्स को जोड़ा था उसके साथ। एथिक्स यानी जो अनएथिकल और इमोरल तरीके से लोन एडवांस कर रहा है, जो अनफेयरली एनरिचमेंट के लिए लोन एडवांस कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये कानून हमारे देश में आया, जो अभी भी मौजूद है। इट हैज नॉट बीन स्ट्रिकन ऑफ, द लॉ इज स्टिल इन फोर्स इन इंडिया। ठीक है। ये 1918 का कानून, और उसके साथ हमारे रिजर्व बैंक, जैसे आपने कहा कि टाइम एंड अगेन कुछ अलग अलग उसके प्रोविजंस लेके आते रहती है। और हमारे यहाँ पे एक है फेयर प्रैक्टिसेस कोड, है ना, जो रिजर्व बैंक पब्लिश करते रहता है। रिजर्व बैंक पब्लिशेस दिस काइंड ऑफ लाइक सर्कुलर्स और उनके ऑर्डर्स और रेगुलेशंस ऑन टाइमली बेसिस, जो आपने भी कहा। तो इसी के द्वारा जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और जब सब ऑनलाइन शुरू हुआ,
जैसे राणा सर ने भी बताया और नली सर ने भी बताया. सो दीज थिंग्स आर रेगुलेटेड. सो व्हेन दीज थिंग्स आर रेगुलेटेड, दीज आर रेगुलेटेड एज पर एनबीएफसीज, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है, उनके लॉज, रूल्स और रेगुलेशन से ये चीजें रेगुलेट होती हैं. ठीक है. तो अभी प्राइमरीली आप ये समझना चाहिए कि ये कब बढ़ा, यानी देयर वाज अ बूम ऑफ दिस थिंग व्हेन. तो कोविड में जब मैक्सिमम लोग अफेक्टेड थे और उनको इजी मनी चाहिए था, किसी ने बच्चों की फीस भरने के लिए लिया, किसी ने माँ बाप को क्या मांगू मैं, घर में तो इतनी तंगी चल रही है, यहाँ पे 10,000 मिल रहे हैं, मेरा सिर्फ आधार पैन नंबर ही देना है, इतने पे हो जाएगा. नाउ वाइल गेटिंग सच इजी लोन्स, व्हाट हैपेंड इज, इन्होंने अपना आधार नंबर दे दिया, पैन नंबर दे दिया और बथेड़े इस पे उन्होंने एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्लिक कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस रीड कर दी. अब ये कौन से होते हैं, ये एंड यूजर यानी लाइसेंस एग्रीमेंट होते हैं, EULA, है ना. तो इसमें आप टिक करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिए, तो मतलब यू हैव रेड थ्रू द एंटायर टर्म्स एंड कंडीशंस. यानी आई अंडरस्टैंड मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज के भी बड़े बड़े अग्रीमेंट्स होते हैं, तो व्हेन यू साइन यू जनरली डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली रिटर्न देयरिन, है ना. तो ये चीजें बिना हम का एक्सेस दे देते हैं, माइक्रोफोन का एक्सेस दे देते हैं. अब जो मुझसे लोन मांग रहा है उसको मेरे गैलरी का, फोटो का, मेरे माइक्रोफोन का, मेरे कैमरा का एक्सेस लेने की क्या जरूरत है. देयर इज नो नीड फॉर दैट. बट द पर्सन हु इज इन नीड, डायर नीड, वो उस समय ये ब्रेन को इन्हें स्विच ऑफ करके अपना काम कर रहा है. ठीक है. ये प्राइमरी चीज है. अभी वो दूसरी चीज क्या बोलते हैं कि हम सिबिल नहीं लेंगे आपका, जैसे नली सर ने भी बताया कि सिबिल इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्टेनिंग लोन थ्रू प्रॉपर चैनल्स. तो हम आपका सिबिल नहीं लेंगे, बस आपको इस बेसिस पे आपको हम लोन दे देंगे. तो अब आप जब इतनी हेस्ट में लोन ले रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे जा रहा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता आपको. मैक्सिमम टाइम्स ऐसी जो लोन ऐप कंपनीज हैं, इनका 35% और अपवर्ड लोन होता है. तो जब ये रिकवर करते हैं, यानी अगर आपने समय से दे दिया तो आपको 35% लगेगा, पर आप समय से अगर नहीं दे पाते हैं वो लोन, तो यू एंड अप पेइंग 200 to 300%, एट टाइम्स 400% ऑफ द ओरिजिनल जो आपने अमाउंट ली हो उससे, है ना. तो दिस इज कंप्लीटली अनफेयर पर से. पर आप ये चीज को अगर आप देखें तो ये चीज आ कहां से रही है, तो देयर हैज बीन सेवरल एप्स, है ना. तो इंडिया का अगर हम सिर्फ देखें तो इंडिया में सिर्फ इस साल 327 से ज्यादा एप्स को बैन किया है. जो हम पिछले साल का देखें तो पिछले पूरे साल में 600 एप्स से ज्यादा को बैन कर दिया है इंडिया ने. अब इंडियन गवर्नमेंट जो अपने तरफ से कर सकती है वो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है. इट इज मॉनिटरिंग थिंग्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज मॉनिटरिंग थिंग्स, बिकॉज अल्टीमेटली रिजर्व बैंक इज प्रोटेक्टरेट ऑफ पीपल इन फाइनेंशियली, है ना. इट्स बैंकर्स बैंक. क्योंकि अगर मेरा पैसा जाता है तो मेरा किसी बैंक के थ्रू ही जाएगा, मेरा पैसा डूबना है तो मेरा बैंक के थ्रू ही डूबेगा. तो वॉट एवर इज हैपनिंग अल्टीमेटली उस पर वो रिफ्लेक्ट करता है, तो उस वजह से होता है. अब इनका टारगेट ऑडियंस कौन है ये हम समझ लेते हैं. टारगेट ऑडियंस होते हैं इनमें Tier 2, Tier 3 सिटीज, Tier 4 सिटीज के लोग. और उसमें भी जो घर में बैठी हुई हमारी गृहिणी है, जो पूरे घर को चलाती है, वो फाइनेंशियल बर्डन सहती है, डे इन डे आउट सहती है. बहुत बार होता है कि वो अपने पति से नहीं कह पाती है. जो नॉन वर्किंग, यानी घर के बाहर नॉन वर्किंग है पर घर का पूरा काम वही कर रहे हैं, मतलब वो नहीं करे तो घर ही काम नहीं करे, वो गृहिणियां, तो उनको लगता है कि भैया 20-25 हजार रुपए की मुझे फी भरनी है, मैं उतना ले लेता हूँ. एक केस था 27,500 रुपए उन्होंने इन्हें फीस भरने के लिए लिया, सब हाँ नहीं बोल दिया, और उसके बाद व्हाट हैपेंड इज कि उनको 2 लाख रुपए की नोटिस आ गई. तो ऐसी सारी केसेस हो रही है, कंटिन्यूअस हो रही है. तो इसमें हमको देखना है कि एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, SEO, उसका इस्तेमाल करते हुए ये सारे लोग अपने ऐप को प्रमोट करते हैं. ये सारी एप्स को आप देखें जो अभी इस साल भी हुए, तो उनके एकदम लुभावने से नाम होते हैं. मतलब आप उनके नाम देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये गलत ऐप तो हो नहीं सकती है. लेकिन जस्ट आई रीड आउट फ्यू नेम्स टू यू, सॉरी, बेयर विथ मी फॉर अ मोमेंट. जैसे अलादीन लैम्प, अपना पैसा, आसान लोन, फास्ट रुपए, फ्लैश रुपए, आप ही का पैसा, कैश कैरी, मनी का लैडर, M पॉकेट, मेरा रुपया तेरा रुपया,
सिंपल लोन, जोजो कैश, शटल लोन, और इसके अलावा भी स्काई लोन, ऐसे टाइप के उनके, और एप्पल कैश, एम कैश, ये नाम से 50 कंपनीज आती हैं। ये सारे मैंने आपको जो नाम गुनाए, ये नाम इस साल बैन हुए एप्लीकेशंस के हैं। सिर्फ इस साल इन एप्लीकेशंस को बैन किया गया है। तो इन एप्लीकेशंस के सहारे वो सब इसमें घुस जाते हैं। अभी इसमें जैसे मैंने शुरुआत में एक दो शब्द कहे, केवियट एम्प्टर, दिस इज अ लैटिन फ्रेज, है ना। तो इसमें कैसे कि जैसे राणा सर ने कहा कि लोग मरना चाहते हैं, तो जो मरना चाहते हैं वो मरे, पर हमारा काम, हम जब यहाँ बैठे हैं तो हम सम पॉजिटिव आउटकम के लिए बैठे हैं। तो व्हाट वी थिंक इज कि लोगों को हम कम से कम बताएं, let us make them aware whatever they do is their responsibility with their money, their time and their life, but it is our responsibility to tell them ki what exactly the law is, how exactly you must proceed in such situations. तो इसमें जब भी किसी के साथ ऐसा होता है तो वो डर के मारे या शर्म के मारे पुलिस वालों को नहीं बताता है। जैसे सर ने सही कहा, राणा सर ने, कि काफी सारे वकीलों को भी वो मिले हैं और वकीलों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, और वकीलों को शर्म ये आती है कि भैया मैं पूरे दुनिया का ठेका ले रखा हूँ जस्टिस दिलाने का, और मेरे साथ ये हो जाए तो मैं कैसे जाऊं पुलिस वाले के पास, है ना। तो वो डर उनको सताता है, तो उस वजह से वकील लोग भी नहीं जाते हैं, बाकी लोग भी नहीं जाते। उनको लगता है कि मैं ठगा गया हूं, मैं ये लोगों को कैसे बता दूं भैया कि मैं ठगा गया हूं। तो सबसे पहले तो हमको अथॉरिटीज जो है, पुलिस अथॉरिटीज हैं, या उसका जो हमारे देश में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, NCCRP, है ना, तो उस चीज का सबको ज्ञान नहीं है। वो चीज पे अगर लॉगिन करते हैं आप और अपने कंप्लेंट के बारे में बता देते हैं, तो वहां पे वो लॉगिन होके पूरे इस सिस्टम में, सब बैंक्स के सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। एक बार वो बैंक के सिस्टम में रिफ्लेक्ट कर जाए तो गूगल पे ऐप या किसी भी पे ऐप से, भारत पे से भी कभी भी आप पेमेंट करने जाएंगे, तो अगर उनको लगता है कि ये फर्जीवाड़े में कहीं जा रहा है, या अगला आदमी जिसको आप ये पैसा भेज रहे हैं इट इज नॉट अ रिलायबल सोर्स, वो आपको वहां पे एक सेफ्टी मैसेज रिफ्लेक्ट कर देगा। ये चीज लोगों को नहीं पता है। तो ये जब भी ऐसे टाइप की घटना होती है तो हर किसी का ये फर्ज बनता है कि वो उसको रिपोर्ट करे प्रॉपर अथॉरिटीज के पास, पुलिस वालों के पास, क्रिमिनल लोगों के पास, यानी जो इस टाइप के क्राइम से डील करने वाले क्रिमिनल लोग जिसको कहते हैं, जिन्हें पुलिस वाले जो क्राइम ब्रांच के हैं, जैसे हमको क्रिमिनल लॉयर्स कैसे हैं, वैसे क्रिमिनल पुलिस वालों के पास ये चीजों को बताया जाए, तो दैट वुड बी द अप्रोप्रिएट अप्रोच। उसके बाद कैसे कि आपको नहीं पता कि ये स्कैम कितना ह्यूज है, बिकॉज ऑन द फेस ऑफ इट आपको दिखेंगे कि इंडियन लोग इस चीज को कर रहे हैं, पर इसको चाइनीज मनी फंड कर रहा है, और इसके चलते न जाने कितने, पिछले साल से अब तक न जाने कितने कंपनीज के ऊपर ईडी के छापेमारी हुई है, ईडी ने उनकी प्रॉपर्टी जब्त की है, क्योंकि वो इलीगल तरीके से ये स्कैम चला रहे हैं। आगे दिखाने के लिए चेहरे इंडियन होते हैं, और पीछे उनके बैकड्रॉप पे बैठे हुए इंसान जो होते हैं वो पूरे चाइनीज होते हैं, चाइनीज स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो जब कभी ऐसे टाइप के एप्स के आप संपर्क में आते हैं, जब कभी आप उनसे लोन लेने की सोच रहे होते हैं, तो बस एक नॉर्मल सा गूगल सर्च कर लें, वो आपको बता देगा कि भैया कंपनी कहाँ है, एग्जैक्ट इंडिया में है, बाहर है इंडिया के, कहाँ की बैठी हुई है, कौन डायरेक्टर है। सिंपल गूगल सर्च कैन सॉल्व एंड आंसर दीज मेनी क्वेरीज। अब इसके बाद वो RBI अप्रूव्ड है कि नहीं है, कैसे है कि NBFC के पास एक लाइसेंस होता है, नॉन बैंकिंग भी हो तभी भी उनके पास एक लाइसेंस होता है, जस्ट बिकॉज दे आर अ फाइनेंशियल कंपनी विच इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे लाइसेंसेस जो हैं वैसे इशू होते हैं, दैट लाइसेंस नीड्स टू बी डिस्प्लेड by the company whomsoever is like forwarding any amount in anybody's account as a loan, है ना। तो वो उनके इस पे है या नहीं है, रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, एकदम बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, यानी इट डजंट टेक मच मोर देन अ गूगल सर्च। पर ये चीज है कि कैसे ये लोगों को पता नहीं है, और बहुत बार होता है कि वो मेमोरी स्विच ऑफ कर देते हैं कि भैया मेरे को अभी जरूरत है 10,000 की, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, तो वो 10,000 के चलते वो अपना लाखों करोड़ों का नुकसान करा लेते हैं। जैसे आपने कहा कि 15-20 लाख रुपए का कुछ नुकसान हो गया था शुरुआत में जो आपने मेंशन किया, बट उस वो 15-20 लाख यानी कैसे कि मनी का अमाउंट कितना है ये मायने नहीं रख रहा है, वो 10 रुपए भी किसी के लिए बहुत ज्यादा मायने कर लेते हैं। जैसे टेंडर्स के कुछ मैटर्स होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, तो 2 रुपए की टेंडर वैल्यू डिफरेंस के साथ उनका हजारों करोड़ के टेंडर छूट जाते हैं हाथ से।
2 रुपए के डिफरेंस से। तो ऐसी चीजें होते हुए देखिए, वो मनी यानी क्वांटम मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप क्या कर रहे हैं उसके साथ, है ना। तो आप कितना लोन ले रहे हैं और कितने आप परमिशन उसके लिए ले रहे हैं, तो उन चीजों से पहले एक कदम सिर्फ पीछे लेके आप सोच लें कि भैया ये चीजें वो सही है या नहीं है। परमिशंस कौन सी दे रहे हैं, आपको कैमरा और गैलरी के परमिशंस देने की क्या जरूरत है किसी लोन ऐप के लिए। इन्हें गूगल मैप्स भी आपसे कैमरा और इसके परमिशंस नहीं मांगता है, तो आप इस चीज की एप्स को इतने परमिशंस कैसे दे रहे हैं। और उसके बाद आप जब डेटा शेयरिंग के लिए हाँ बोल देते हैं कि आपके गैलरी को वो एक्सेस कर सके, आपके कॉन्टैक्ट्स को वो एक्सेस कर सके। अभी मनी शेयरिंग ऐप को, आपके जो ऐप है मनी शेयरिंग का, उसको आपको कॉन्टैक्ट्स की क्या जरूरत है। आपका फोन नंबर ले लिया, ओटीपी वेरीफाई कर लिया, मतलब इट इज सर्टन दैट यू आर द वन हु इज यूजिंग द फोन फॉर ऑब्टेनिंग XYZ अमाउंट ऑफ लोन। अब वो लोन लेने के लिए जब वो असर्टन कर चुके हैं कि आप है वो, तो उसके बाद आपको बाकी चीजें मांगने की क्या जरूरत है। तो ये चीजों पे थोड़ा सा लोगों को बताना ज्यादा जरूरी है। अभी इसके बाद जो हमारी रिजर्व बैंक है, तो रिजर्व बैंक ने बहुत सारे एप्स को इन्हें रिस्ट्रिक्ट करना और ये सब शुरू कर दिया है, वो करते भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल कितना हुआ है, पिछले साल कितना हुआ था, पर ये जब तक कोई रिपोर्ट नहीं करेगा तब तक वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इन चीजों पे हमें सतर्क रहना इज द बेसिक थिंग। जहां से मैंने शुरुआत की, मैं उसी चीज पे गोल घूम के आ गया कि बायर्स बीवेयर, यानी एवरीवन हु इज कैसे कस्टमर होता है बैंक का, जो भी लोन ले रहा है, ही इज अ कस्टमर फॉर द बैंक। तो बेसिकली ही इज द बायर एंड ही इज द सेलर, लाइक whomsoever इज लेंडिंग। तो उस चीज को देखा जाए और इसके पीछे का बड़ा पिक्चर भी देखा जाए। जैसे मोदी जी और या जैसे राणा जी ने अभी कहा, या मोदी जी हमारे पंतप्रधान माननीय, उन्होंने जैसे चाइना के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है, तो वो इस तरीके से हमारे देश में घुस के जंग छेड़ने की कोशिश करते हैं। तो इन चीजों का भी एक अगर मायना दिया जाए तो लोग उस नजरिए से भी देखेंगे। कैसे हमारे देश में जो भारतीयत्व की भावना है वो काफी तीव्र है, तो वो तीव्र भावना को अगर हम एक और जोड़ देता कि भैया इन चीजों की वजह से चाइना को पैसा जा रहा है, जैसे राणा सर ने भी बताया कि इतना पैसा डेली बेसिस पे हम चाइना को भेज रहे हैं, आप ये शेयर करते हैं तो इतना जा रहा है। तो वो चीजों को अगर थोड़ा सा अवेयरनेस लाए, केवे टेम्पटर बायर्स बीवेयर, तो उनको हम बीवेयर कर दें, उनको अवेयरनेस हम दे दें, बाकी चीज वो क्या करनी है क्या नहीं उसके लिए वो तैयार रहेंगे। कैसे माँ बाप बचपन में बच्चों को सिखाते हैं कि बिहेव कैसा करना है, खाना पीना कैसा है, लोगों से बर्ताव कैसे करना है, कैसे चलना है, उठना है, बैठना है, ये चीजें माँ बाप बताते हैं। तो जो सोसाइटी के अगर कोई लोग बैठे हैं, जो बुद्धिमान लोग अभी मेरे साथ सब बैठे हुए हैं सॉल्वर्स, तो उन सब लोगों का ये फर्ज बनता है, ऐसा मेरा मानना है। इन्हें इन माई एरोगेंट ओपिनियन मेरा ये मानना है कि हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सबको बताएं कि दिस इज द वे विच इज एक्चुअली द पाथ फॉरवर्ड। जैसे राणा सर ने एकदम स्क्रैच से पूरा खड़ा किया है, तो राणा सर इज अवेयर अबाउट वट एवर शैबी थिंग्स आर गोइंग अराउंड इन द मार्केट। तो जैसे सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, लोग उससे सीखेंगे, लोग सीखेंगे तो फिर उसमें उनको डिसाइड करने का उनको हक मिल जाता है कि उनको खाई में कूदना है या सही रास्ते से जाना है। It depends upon them, but the thing is कि we will have a clear conscience at the end of the day कि we told people whatever unscrupulous elements are there doing rounds and doing shady things। और इन एक्ट्स के बारे में थोड़ा सा वो लोग पढ़ लें, ये कैसे नॉर्मल गूगल सर्च पे मिल जाएगा। उस सीरियस लोन्स एक्ट, इन्हें लोन के लिए ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ एक्ट है, इन्हें हमारा नहीं। उनको पता था कि ये इतना बदमाश तरीके से कोई लोन एडवांस कर सकता है, तो अभी तो कम से कम आंख खुल जाए। 100 साल से ऊपर हो गए उस एक्ट को, अभी तो कम से कम हम आंखें खोले, बायर्स बीवेयर। जी 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 सर, थैंक यू सो मच। लेकिन सर इसी के साथ साथ ये आपने जैसे कहा कि बिल्कुल सही कि हमें अवेयर रहना चाहिए और वास्तव में ये तो सोचना ही चाहिए। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब वक्त का मारा हुआ होता है इंसान, तो वो सारी चीजों पर नहीं ध्यान जा रहा होता है ना, कि क्यों ये एप्स हमसे ये परमिशन लेते हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट की या हमारी गैलरी की। तो ये तो बहुत ही आई मीन सीक्रेट चीजें हम क्यों लोगों को अपने मतलब पूरे पर्सनल लाइफ की चाबी थमा रहे हैं कि वो सब कुछ देख सकते हो। लेकिन पारिजात सर, मान लीजिए यहाँ पे फंस गया इंसान के साथ, इन सब के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, जो लोग भी इसमें ट्रैप्ड हुए हैं कि उन लोगों ने परमिशन दे दी इजी के लालच में, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि सर ने बताया, नल्ली सर ने, कि सिविल किसी का अच्छा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
लेकिन जहाँ इजी वाला वही आ गया ना कि इजी सबको चाहिए लाइफ में, आसानी से सारी चीजें चाहिए, तो आसानी के साथ जो जितने जो हिडन उसके बहुत सारे डेंजर आ रहे हैं वो देख ही नहीं पाते हैं, है ना। तो मैं यही कह रही थी कि इमेज डैमेज वाली जो प्रॉब्लम है उससे जैसे फंस गए आप, जो ये तो हमारी पहले की कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन जो फंस गए तो बहुत सारे लोग इसी कारण से हो रहे हैं कि उनका इमेज जो है वो डैमेज हो रहा है, क्योंकि या तो उनको एडल्ट कर दे, एडल्टरेशन जो होता है पिक्स में, उनकी गैलरी में गए फोटो लिया, माइट बी कि वहां ऑलरेडी कुछ ऐसा हो, और माइट बी ऐसा भी कि उनकी फोटो लेकर, आज तो कितनी सारी टेक्निक्स हैं, और फिर वो क्या करने लग जाते हैं, लोगों का जो किसे जिसे कहते हैं ना मॉडस ऑपरेंडी, वो ये है, उनके कॉन्टेक्ट्स में भेजने लग जाते हैं, और इंसान शर्म के मारे फिर, और उसके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचता, तो इससे कैसे बचे। वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं, ऑडियो ऑडियो ऑन करिए सर, पारिजात सर। जी ऑडियो ऑफ कर दिया मैंने जी, ऑन कर दिया, जी सॉरी। जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमसे पहले दो हमारे वक्ताओं ने कहे, बहुत काम की बात कही। जीवन में वास्तविकता के धरातल पर उतरकर राणा जी ने जो अपनी जिंदगी की जंग लड़ी वो उन्होंने हमारे सामने रखी, जिससे आज के जो नई नई पीढ़ी के मोम के पुतले हैं उनको आयरन कैसे बनना है, स्टील कैसे बनना है, लोहा कैसे बनना है, अपने भीतर के लोहे को कैसे निकाल के बाहर लाना है, राणा जी से सीख सकते। हमारे मित्र एडवोकेट पार्थ के भाई हमारे आकाश काकड़े जी, पार्थ मेरा छोटा प्यारा भाई है, आकाश जी का छोटा भाई है। तो आकाश काकड़े ने बहुत अच्छा इसका लीगल एनालिसिस दिया, प्रॉस एंड कॉन्स। उसके अलावा और मतलब क्या क्या होता है, क्या होना चाहिए, कैसे हमको किन जानकारी की आवश्यकता है। अब मैं एक तीसरे पक्ष पर बात करना चाहूंगा कि ये घटना जो आपने बिल्कुल सही बिंदु आखिरी में पकड़ा, जिस पर भी हमको फाइनली पहुंचना ही था, कि कैसे बचे अब ऐसी स्थिति हो जाए, खास तौर से अगर विक्टिम महिला है तो बुरी स्थिति होती है। मैं कह रहा हूं कि इसको हम तीसरे तीसरे बिंदु को जो मैं सामने रखना चाहता हूँ, तीन और अलग बिंदुओं से जोड़ के देख सकते हैं। कॉन्फिडेंस, सबसे पहले इग्नोरेंस, फिर कॉन्फिडेंस, और फिर फाइटिंग स्पिरिट। याद रखिए, तीन हमारे समाज में आर्थिक वर्गीकरण है। उच्च वर्ग, आर्थिक उच्च वर्ग, आर्थिक मध्यम वर्ग, आर्थिक निम्न वर्ग। आर्थिक निम्न वर्ग को कोई लोन नहीं देगा, ना वो चुकाएंगे, और वो उनसे आत्महत्या वाली स्थिति बहुत कम आएगी। निम्न वर्ग वाले आत्महत्या नहीं करते। उच्च वर्ग वालों को लोन की जरूरत नहीं पड़ती। मध्यम वर्ग वाला ही हमेशा निशाने पे रहता है। बिल्कुल। तो वहां पर, हाँ, ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की राइट्स की जो बात है और जो लीगल सपोर्ट है, जो अभी हमारे मित्र ने बताया, आकाश ने, वो जानना जरूरी है। तो गवर्नमेंट या तो घर घर जाए, लोगों के कान पकड़ करके उनके कान में बोले कि भाई सुनो, ऐसे सावधान रहो, या फिर वो अपने दिशा निर्देश जारी करते रहे, हम लोग अवेयर रहे और ढूंढ करके उनको खुद भी सुने समझे, अपने मित्रों को बताएं, ग्रुप में बताएं, अपने परिवारजनों को बताएं, और सबसे ये भी कहें प्लीज शेयर इट ऑन। ठीक है। तो इग्नोरेंस की वजह से ज्यादातर हो रहा है, क्योंकि बड़ी अनहोनी सी लगती है। अचानक मुझे पारिजात को पता चले कि भाई मैंने तो 5 लाख का लोन लिया था, कुछ छोटा मोटा काम था, और 50 लाख की नोटिस आ गई। मैं तो कहूँ कि अब तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि 50 लाख कहाँ से दूंगा। मुझे ये ज्ञान नहीं है कि मुझे इसके बदले में क्या करना चाहिए। मुझे लगता है अब तो मैं मर जाऊंगा, समाज में तो मेरी इज्जत गई। या फिर मेरे नग्न फोटो उन्होंने लगा दिया उसके साथ में और कहा भाई हम ये वायरल कर देंगे, बहुत सारे तरीके हैं उसके। तो वो इज्जत मुझे अपनी बचानी है, मैं अपने प्राण बचाने, परिवार को बचाना। 3 4 6 10 20 गुंडे आ गए घर में, बंदूक तलवार चाकू लेकर के, धमकी देके सामान तोड़ के चले गए, और मैं डर गया, पुलिस के पास जा नहीं सकता हूँ। ये बिल्कुल बेवकूफी है। यहाँ पे इग्नोरेंस दिख रहा है आपका कि कितने अज्ञानी हैं आप। आज के एक विकसित जेट एज में आप रह रहे हैं, महानगरों में, जैसे कि उन्होंने बताया, सेकंड टीयर सिटी में, थर्ड और फोर्थ टीयर सिटीज में ज्यादातर हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा सामाजिक रूप से थोड़ा सा कम जागरूक है। उनको जानकारियां थोड़ी सी कम मिल रही है। हालांकि आज सोशल मीडिया ने सबको सबको जानकारी दे दी है, लेकिन बदनाम है सोशल मीडिया की, वो जानकारी देता है वो सब गलत ही है ना। ज्यादातर को सही मानिए, जिसपे शक हो उसको गलत मानिए। ज्यादातर आपको सही मिलेगा, क्योंकि गलत स्टैंड ज्यादा देर तक कर नहीं सकता, झूठ के पावनी हो। खैर, तो इग्नोरेंस से बचना जरूरी है, खुद भी जागरूक रहिए,
अपने अधिकारों के प्रति भी और अपने जो गलत कदम उठ रहे हैं उनके प्रति भी, और अपने परिवार को और अपने मित्रों को जिनको आप चाहते हैं, प्यार करते, जानते हैं, उनको जागरूक करिए। दूसरा, कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि साला कुछ भी हो जाए, वही फाइटिंग स्पिरिट से जुड़ा हुआ है। तीसरा भी कॉन्फिडेंस मतलब आई कैन रियली हैंडल इट, आई कैन डू इट, आई कैन मेक इट पॉसिबल। कुछ भी कितना भी बड़ा लोन है मैं कर सकता हूँ। जब हमें लगता है हम नहीं कर सकते तो लगता है आप तो लटक जाओ। ना 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 ना, लटकना तो कभी जीवन में ही नहीं है। सामने वाला भी लटका है तो आपको लटकना नहीं है, लटका देना है। ये फाइटिंग स्पिरिट चाहिए, दोनों चीजें जुड़ी है। आपका कॉन्फिडेंस जितना नीचे आएगा, फाइटिंग स्पिरिट उतनी नीचे आएगी। राणा जी का एग्जाम्पल लीजिए, जबरदस्त है। व्यवहारिक रूप से आपने सुन तो लिया, लेकिन कल्पना कीजिए व्यवहारिक रूप से आपको करना पड़ा ही, अचानक घर से आपको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया गया, 100 रुपए हो या जेब में ना हो, और फिर आपको जिंदगी से जंग लड़नी है, आमने सामने की अस्तित्व का प्रश्न है, तो बड़ी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन तब यहाँ पे पुरुष वही विक्रांत भीम दुर्जय कराल होता है जहां सामने सिंह खड़े हो, अरी हो और चट्टाने हो। जितनी मुसीबतें आएंगी आपके अंदर का लोहा बाहर आएगा, उस लोहे को जगाइए। हर आदमी में है वो लोहा। यही बात है, फाइटिंग स्पिरिट जरूरी है। शेर के सामने खड़े हो तो ये मत सोचिए कि अब तो ये खा ही जाएगा, हो सकता है आप उसे मार दो, आपको पता ही नहीं है। जब मुसीबत आएगी तो वो यही तो बता रही है आपसे कि आज बताओ तुम हो क्या। तो आज आप बताओ तो क्या हो, तुम लटकने वाले या कूद जाने वाले नहीं हो, तुम उठाने वाले हो, लोगों को उठाने वाले हो। अपने को तो तुम उठा लोगे, जो दूसरे गिर रहे हैं उनको उठाने वाले हो। ये चीज हम सब में है, ये हमें जाननी है। यही चीज है इग्नोरेंस, नहीं होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। दूसरा की कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी बुरी स्थिति आए, नहीं मरूंगा, मार दूंगा। बस ये बात आ जाए ना तो आप जीवित ही अस्त्र बन जाएंगे, अब जिंदा खंजर बन जाएंगे। वो बनना है तो छोटे मोटे मोम के पुतले। आजकल की पीढ़ी वाले क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा आराम की जिंदगी जी रहे हैं, थोड़ी सी अंग्रेजी बोल रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं, कंप्यूटर में लगे हुए हैं। फिर चलो अच्छी बात है, ये भी इनकी पीढ़ी का एक सच है जिसको स्वीकार करें, लेकिन वो कमजोर बना रही है। हम लोग सड़कों पे खेले कूदे, मैदानों में खेले कूदे, जिंदगी के जंगल में बड़े हुए, तो हमने भी हर तरह के जानवर देखे समाज में। तो आज हमारे बच्चों ने वो नहीं देखे, तो बहुत जल्दी कोई जानवर जंगली आ जाएगा तो वो हथियार डाल देंगे ना। अपने आप अगर माता पिता है तो अपने बच्चों को इन जंगली हथियार जानवरों से कहीं भी किसी भी स्थिति में खाली हाथ भी निपटना सिखा दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी। कितना मोम का पुतला बना रहे हैं अपने बच्चों को, कितना बड़ा खंजर बना रहे हैं अपने। खंजर जान लेने वाला नहीं, जान बचाने वाला। मैं उस खंजर की बात कर, तो ये हम लोगों के ऊपर है। और बाकी रहा, जल्दी से मैं आपकी बात को समाहार करता हूँ अपनी बात को। कभी भी ऐसा कुछ हो, सबसे पहले अपने आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन पर जाइए, खबर कर दीजिए कि मेरा साथ ये धोखा हुआ है, देखो ब्लैकमेल किया रहा है, मुझे कूटा पीटा जा रहा है, मुझे धमकी आ रही है, मुझे मारने की बात की जा रही है, गाड़ी उठा के ले आने, गाड़ी मत उठा के ले आने दिए, कुछ भी मत करने दीजिए। क्योंकि वो जो उन्होंने लिखवा लिया होगा ना, उसको जब तक आपके एरिया का पुलिस थाना फाइनली ओके नहीं कर देगा कि हाँ भाई आपने साइन कर दिया कि गाड़ी उठा ले जाएंगे, तो अब ये ले जा रहे हैं गाड़ी, तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, तभी आप वॉइस वॉइस में। आते हैं कि आपका तो कहा होगा अंत तो वहीं पे होगा जहाँ पे सबका परम अंत होता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो अपने थाने में, उसका साइबर सेल में, और जो भी पुलिस मुख्यालय है आपके आसपास, जिलाधिकारी कार्यालय कार्यालय है, सब जगह बताइए। और सबसे बड़ी बात अपने सारे मित्रों को बता दीजिए कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब इसका आप लोगों के ऊपर सेकंड साइड इफेक्ट आ सकता है, मेरी फोटोज आ सकती है, मेरी दूसरी चीजें आ सकती है, मेरा लिखा हुआ साइन किया हुआ, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, वो लोग भी सब। और तीसरा, आप उन लोगों से कहे जो फोन करके आपसे बोले कि मैं लोन लिया है कि नहीं लिया है, तो आप बोलते भाई इस व्यक्ति में मैं नहीं जानता पारिजात कौन है, भाई मुझे कॉल आ रहा है, मैं कहूंगा पारिजात मैं नहीं जानता। और अपने सब मित्रों को कहते क्योंकि आपकी लिस्ट फोन की सूची उनके पास है, वो लोग भी यही कहे भाई पारिजात को हम नहीं जानते। आप उनको सबको बता दें कि भाई ऐसा हो रहा है। आपको शोर मचाना है, आपको चुप नहीं हो जाना है, ठीक है? उस शोर में ही जीत जाएंगे आप, वरना आप हार सकते हैं। याद रखिए, किसी को मारने कि किसी को इस कानून ने किसी भी देश में इजाजत नहीं दी है किसी की जान लेने की। तो जान आप भी मतलब अपनी, और किसी को अधिकार मत दो कि वो आपकी जान ले। इसलिए मैंने कहा जागरूक हो जाइए, थाने में बताइए, लोगों को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए। और हाँ, बात खत्म करते हुए कहूंगा कि अपने मोबाइल में जितने भी आपने एड्रेस कॉन्टेक्ट सेव किए हैं ना, उसमें जीजा जी, भाई साहब, बुआ जी, ताऊ जी, चाचा जी, भैया, ये मत सेव कीजिए। लोगों का नाम लिखिए, ताकि वो ये ना पता कर सके कि किसके पास भेजेंगे वो आपका न्यूज फोटो या आपका कुछ गलत सलत, तो वो आपको ज्यादा चोट पहुंचेगी। सबका किस ऐसी सीधे सीधे नाम रखिए, बहुत अच्छी बात है। और घबराइए मत, जीत आपकी होगी। बस याद रखिए, आपको अपने भीतर का एक लोहे वाला स्वरूप बाहर ला।
जी जी सर, हाँ ये 2-3 पॉइंट जो आपने कहे से सर, ये कि डरना नहीं है, यदि फंस भी गए तो बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने बिल्कुल। की स्प्रेड भी होनी चाहिए। पहली बात तो फंसना ही नहीं चाहिए, जैसे आकाश सर ने कहा और राणा सर ने कहा। दूसरी बात, अब मैं नली सर आपके पास आ रही हूँ, लेकिन ना जैसे जो रियल ग्राउंड की यदि आप ये देखें ना, जैसे इंसान सही भी होता है कई बारी। तो जैसे मैंने पहले भी इस मुद्दे को उठाया कि डॉक्यूमेंटेशन की बड़ी प्रॉब्लम होती है। और आप एलआईसी में देखें, तो एलआईसी में जब आपको पॉलिसी बेचनी है एलआईसी एजेंट को, तो आप जैसे भाई घर के दामाद की खातिरदारी हो रही है, तो वो आपकी आगे पीछे ऐसे घूमेगा कि हीरो हीरोइन के पीछे घूम रहा हो पिक्चर में, या कैसे घूम रहा हो एलआईसी एजेंट पॉलिसी बेचने के लिए। लेकिन जब बात आती है उसकी मतलब जो उसका आउटकम आना होता है, या उसकी और क्या चीजें हैं, या उसके क्या माइनस पॉइंट्स हैं, वो कभी आपको बताए ही नहीं जाते। जैसे शादी के टाइम पे शायद पहले जमाने में होता होगा ना कि आधी चीजें हाइड कर ली जाती थी, लड़के लड़की की बातें बताई नहीं जाती थी। ऐसे ही एलआईसी पॉलिसी भी बेची जाती है। बैंक में आप जाए तो वहां भी अलग से ही, मतलब जैसे बहुत ज्यादा आम इंसान के लिए हर जगह परेशानी है ना। तो मैं यदि ये कहूँ कि इंसान को फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए भेड़िए जो है वो भेड़ का मुखौटा लगाकर घूमते हैं। तो नल्ली सर, इसमें आप, क्योंकि आप उसी फील्ड से जुड़े हैं, मैं बार बार इसलिए आपसे ही पूछ रही हूँ कि इनसे कैसे बचा जाए। और आम इंसान जो एक ये इजी वाली जो प्रवृत्ति है, ये आसानी से हम किसी भी चीज जो आसानी से मिल जाए हम उसी की तरफ जाते हैं। तो क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, इनका जो एक जो लुभाने वाला जो एक फीचर है इन एप्स का, कि इंस्टेंट मिलेगा। अब इंस्टेंट इंसान को सब कुछ चाहिए, क्योंकि सब्र तो बचा ही नहीं। जैसे राणा सर ने कहा कि आपको तपना पड़ता है, तो वो तपने के लिए कोई तैयार नहीं है। नल्ली सर प्लीज। अच्छा देखिए, ऑलरेडी आकाश जी ने बताया कि कैवियर टेम्पटर करके क्लॉज रहती है, वेदर यू टेक लोन और यू बाई इवन इंश्योरेंस में भी वो क्लॉज रहती है। सो ऑब्वियसली काफी लोगों को इसकी जानकारी तो है ही नहीं, पर इससे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड 2 मिनट नूडल। मतलब हर चीज आसानी से इंस्टेंटली चाहिए हमको, बाकी चीजें पे कागजात वीजा का हमको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इवन एज यू राइटली सेड, इंश्योरेंस जब बेचते हैं, कोई इंश्योरेंस एजेंट आता है, इंश्योरेंस खरीदने वाला इंश्योरेंस बोलते हैं सर आप यहाँ यहाँ साइन कर दो, बाकी चीजें मैं देख लेता हूँ। जी तो बिल्कुल आपके बिल्कुल। सोचते वो मदद कर रहे हैं हमको, एक्चुअली वो मदद नहीं कर रहा है। वो इंश्योरेंस एजेंट वो क्या कर रहा है कि शॉर्टकट ढूंढ रहा है ताकि वो अपने मन से भरेगा डाटा। फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस खरीदते वक्त आपको काफी पर्सनल डाटा देनी पड़ती है, जब आपका हाइट हो गया, वेट हो गया, हेल्थ कंडीशन हो गया, राइट, आपका लाइफस्टाइल हैबिट्स हो गए, ये सारे डिटेल्स बहुत महीने में आती है। व्हेन दी इंश्योरेंस का एक शब्द होती है, अंडर राइटिंग द रिस्क। इवन लोन देते वक्त भी बैंक्स अंडररेट द रिस्क, उसको अंडर रेटिंग बोलते हैं। ठीक है, अंडर रेटिंग मतलब क्या है? असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कस्टमर दैट दे आर टेकिंग ऑन बोर्ड। ओके, सो इंश्योरेंस का मामले में क्या होता है कि दे हैव टू अंडरराइट योर लाइफस्टाइल हैबिट्स, योर हेल्थ कंडीशन, योर इनकम, योर अदर हेल्थ पैरामीटर्स, राइट, फिजिकल पैरामीटर्स। सो उसका बिना इंश्योरेंस कैसा दिया जाता है? इन केस किसी को हार्ट, मैंने ऐसा केस काफी देखा है, बिकॉज आई एम इन दिस इंडस्ट्री। तो काफी लोग, एजेंट क्या करता है कि हेल्थ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बिकॉज देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स के अंदर फिट हो जाएगा तो इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है कस्टमर को, मिल जाएगा तो इसका कमीशन आ जाती है। इनकेस हकीकत लिखेगा उसमें हेल्थ इश्यूज है, इनकेस इंश्योरेंस रिजेक्ट करती है वो पर्टिकुलर प्रपोजल को, इसका मेहनत बेकार जाता है, उसको कमीशन नहीं मिलती है। So there's so much of moral hazard involved in while selling insurance, especially insurance. Okay, वैसे फाइनेंस में तो हर जगह moral hazard है ही है। Okay, that is one. Second thing is we also जो कस्टमर भी he has to make sure that no उसका सामने सारे डाटा भरे तभी वो साइन करे। मैं एक और क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। मैं मेरा मोबाइल कनेक्शन पोर्ट किया था, पोर्ट करते वक्त तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिया था, मैंने अपना हाथ से सब कुछ डाटा लिख के साइन करके डॉक्यूमेंट अटैच करके सेल्फ टेस्ट करके मैंने मोबाइल कंपनी को दिया था। बाद में मुझे मेरा बिल आता है, पोस्ट पेड बिल, मेरा नाम 2 बार, वैसे मेरा नाम वैसे ही लंबा है, उसके साथ और दो बार मेरा नाम जोड़ दिया तो बहुत लंबा हो गया। फिर मैंने उसके बाद जाके बोला भैया ये क्या है, ये नाम गलत है आपने कर दिया, दिस विल अननेसेसरी क्रिएटिंग प्रॉब्लम, बिकॉज मैं कभी इनकम टैक्स में एक्सपेंसेस में क्लेम करना चाहूंगा तो इट माइट नो बूमरैंग ऑन मी। ओके सर, फिर वो बोलता है कि सर आपका डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दिखाओ। मैंने कहा गधा,
मैंने ऑलरेडी मेरा सारे डॉक्यूमेंट देने का बावजूद तो मैंने कनेक्शन दिया ना, तो दोबारा उसी डॉक्यूमेंट्स को देने की क्या जरूरत है? नहीं सर, हमारा प्रोसेस है। मैंने कहा तुम्हारा प्रोसेस गया तेल लेने, अभी अभी मैं नंबर को पोर्ट कर रहा हूँ, तुरंत उसने करेक्ट कर दिया। सो जी सो क्या करते हैं कि it is always, see, one thing we should accept, we should take responsibility। हमारे जिंदगी में जो भी होती है, अच्छी भी होती है, बुरी होती है, उसका जिम्मेदार हम ही हैं। तब तक हम उसको जिम्मेदारी हम नहीं निभाएंगे, सो यू विल पे द प्राइस। अभी कमिंग टू दिस एप्स में जो लोन लेते हैं, हकीकत में मुझे उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं, क्योंकि मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में होने का, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में होने के बाद कितने लोगों को बोलता हूँ, भैया तुम लोन फालतू में मत लो, मैं उनका लोन असेसमेंट भी करके जो जो लोन आप निकालना है निकाल के, सो यू क्रिएट लिक्विडिटी, बिकॉज एंड ऑफ द डे until unless you don't save money, how will you create your financial security for the future? That is what my job is. So इसका बावजूद लोग इतने लोन ले लेते हैं, बचाने के पैसे होते ही नहीं हाथ में। सो दिस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो बीमारी है तब तक रहेगा, ये प्रॉब्लम होगा, somebody will take you for a ride. सो इसका सॉल्यूशन इतना आसान नहीं है। आई थिंक द गवर्नमेंट आल्सो हैज टू प्रोएक्टिवली डू सम कैंपेन ऑन दिस, इट इज नॉट दैट इजी। अभी दूसरी चीज है कि जब लोन देता है कोई भी एनबीएफसी या बैंक हो, जो भी हो, स्पेशली क्रेडिट कार्ड विच इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन्स, इवन पर्सनल लोन इज आल्सो अनसिक्योर्ड लोन्स। लोन वो दे नहीं पाता है तो या तो गारंटर को पकड़ते हैं, या तो मैंने एक आदमी को मैंने ऐसे रेफरेंस दिया था, रेफरेंस लेके वो आदमी 10 लाख का लोन लिया, फिर बैंक वाला मुझे फोन करता है, सर आपका दोस्त ने आपसे मेरे से लोन लिया 10 लाख, मेरे फोन में, उससे फोन करना, वो कहते हैं फोन नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा, मैं क्या करूं? मैंने गारंटर तो नहीं हूं ना, मैं तो रेफरेंस दिया ना, मेरा सिविल स्कोर अच्छा है, इसलिए उसने मेरा सिविल स्कोर का वो उसका भी अच्छा ही होगा करके उसने दे दिया। मैंने कहा दैट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो उन लोगों के पास रिकवरी के लिए जाते हैं, कोई पुलिस को फोन करेंगे, समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, ड्यूरिंग कांग्रेस टाइम में कोई भी अनसिक्योर्ड लोन रिकवरी एजेंट्स आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कोई किसी का घर में जाकर धमकी नहीं दे सकते हो। वहां से वो लोग थोड़ा सॉफ्ट हो गए। बट ये नया बीमारी अभी शुरू हुआ है, चाइनीज एप्स वाला। ये लोग के ब्लैकमेल कर रहे हैं, एज आकाश जी ने बोला, इवन राणा जी ने भी बोला है, भैया लोन लेते हुए वो अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट का डिटेल क्यों शेयर करते हो? बेवकूफी है ना, इतना तो सोचना चाहिए ना उनको। सो तब तक ये लालच, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो बीमारी रहेगा ना, सो ये विक्टिम तो पैदा ही हो ही जाएंगे वैसे। सी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा आबादी इतना है, सबको सेंसिटाइज करने में एक मूवमेंट चाहिए। वासुदेव जग्गी जी बोलते हैं कोयम्बतूर का, उनका नाम क्या है, वो ईशा फाउंडेशन वाले, वो उन्होंने कहा था हिंदुस्तान, हाँ सदगुरु जी ने बोला था, भाई हिंदुस्तान में एक लॉ पास कर दिया, इसका मतलब सब नोटिस बोर्ड डाल देते हैं, इसका नहीं है, सब इसको पालन करना शुरू कर देंगे। बिकॉज हमारा आबादी इतना, पढ़ाई लिखा करने के बावजूद भी वो लोग अनपढ़ हैं, इलिटरेट्स हैं। सो क्या होता है कि यहाँ है ना, मूवमेंट करना पड़ता है। यू हैव टू क्रिएट अ मूवमेंट टू मेक अ चेंज। फॉर एग्जांपल ये क्या है, क्या बोल सकते हैं, ये जो पाम लॉस का भी ले लीजिए, इट इज एक्चुअली मूवमेंट, बट उसका एंटी मूवमेंट भी शुरू हो गया ना, उसका काउंटर मूवमेंट भी शुरू हो गया। सो अनलेस वी क्रिएट अ मूवमेंट, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। हाँ भाई, गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया, पेपर में पब्लिश कर दिया, चलो सब फॉलो करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना ये देश। 140 करोड़ नॉट ए जोक। सो ये विक्टिम्स तो पैदा होना ही है, एंड ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू सेंसिटाइज, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। That's what government has to take some initiative कि Chinese apps को कैसा कंट्रोल करे, हवाला पैसा कैसा कंट्रोल करे। Government has to take some initiative on this. I think this video should reach government. That's what I can suggest. सर, हाँ आपकी बात सही है बिल्कुल। गवर्नमेंट तो ट्राई कर रही है, लेकिन जो सिस्टम में प्रॉब्लम है, मतलब गवर्नमेंट वैसे साइबर सेल भी इसका काम कर रहा है, और अभी अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि आरबीआई भी जो है एडवाइजरी देता है या बहुत सारे सर्कुलर्स निकाल रहा है, और जैसे आकाश सर ने बताया बहुत सारे लॉज भी हैं ये। लेकिन जो बात आ रही है कि वही देश है कि जहाँ पे मोदी और चारा चारा घोटाला और सब, मतलब ये सारे हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी पिस जाता है, और ये हमारा मतलब जो फैक्ट्स भी है। जी हमारा देश में क्या है कि हमारा दिमाग इतना तेज है, हम सही डायरेक्शन में कम यूज करते हैं, गलत डायरेक्शन में
ज्यादा यूज करते हैं। जैसे राणा जी ने भी कहा, स्टॉक मार्केट में काफी लोग आते हैं, पैसा डूब जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी स्टॉक मार्केट में कमाया भी, कमा काफी साल से। व्हेन आई बिफोर आई जॉइंड जेएन in 80s, I started investing in stock market. I lost little money, I made more money in the stock market. इसका मतलब ये है, स्टॉक मार्केट में एक इंसान कमाता भी तो एक इंसान गवाता भी है। इट्स ऑल अबाउट मनी एक्सचेंजिंग फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट, राइट? बट क्योंकि कुछ लोग गवाते ही जाते हैं, कुछ लोग कमाते ही जाते हैं, तो मतलब सही तरीका होता है ना। अब ये नहीं कि हम सिल्वर स्पून से पैदा हुए कि काफी लोग बहुत पैसा है इसलिए हमारा सिबिल स्कोर अच्छा है। नहीं, सिबिल स्कोर डजंट रिफ्लेक्ट हाउ मच मनी यू हैव। सिबिल स्कोर रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज योर कैरेक्टर, व्हाट इज योर इंटेंट, नियत क्या है। सो काफी बॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री वालों को लोन नहीं मिलता है, ताकि उन लोगों का पास करोड़ों करोड़ पैसा रहता है, पर उनको बैंक्स लोन नहीं देते थे तब, अभी मालूम नहीं। सो क्यों नहीं देते? तो उनका नियत ही खराब है। वो लोन देते तो वो देते वापस करता ही नहीं। पर सैलरीड वाल्स को लोन मिलती है क्योंकि वो लोग सैलरीड वाला तो दे ही देगा। सो सिबिल स्कोर रिफ्लेक्ट द इंटेंट ऑफ अ पर्सन, नॉट अबाउट हाउ मच मनी वन हैज। So coming to this one, yes, this is a problem. This is plaguing us, and government also has to take initiative to sensitizing in the public domain using different channels, electronic, TV, whatever. So हमारी तरफ से जो कर रहे हैं, I think this also has to be made viral. जी, That's what I थैंक think यू so. सर। हाँ, तो मैं राणा सर से ये कह रही थी, एसपी राणा सर जी से कि सर जैसे अभी आपने अपना एग्जाम्पल दिया तो बहुत एग्जाम्पलरी है आपका, तो लेकिन लाइफ मेरे को ये कहना था, लेकिन एक ये जनरेशन गैप भी है। वैसे यदि मैं कहूँ कि स्मार्टफोन की हम बात कर रहे हैं, तो स्मार्टफोन जो है लोगों का जो माइंड है वो एक तरीके से ये लोगों को अनस्मार्ट बना रहा है। यानी कि सारी बुद्धि, सारे काम हम यदि टेक्नोलॉजी अच्छी तो है, हम जैसे लोग जुड़े हुए हैं सभी टेक्नोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह है कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि वो स्मार्ट बन सके। मैं स्मार्टफोन तो एक बात रखते हैं लेकिन जी एक बात बोलना चाहूंगा राणा जी के पास जाने से पहले। जी फोन जी जी स्मार्ट सर। है, फोन स्मार्ट है, लोग नहीं। हाँ, वही ये मैं कह समझ रही हूँ सर, वही मैं कह रही हूँ कि लोग स्मार्ट नहीं है, तभी इतनी आसानी से वो फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। तो लोगों को स्मार्ट बनाने के लिए क्या एक पाठशाला खोली जाए क्योंकि इन्वेंटर्स जैसे नंदी सर ने भी कहा कि पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। इन्वेंटर्स आर स्मार्ट, नॉट द यूजर्स। In the जी continuation जी of the same lean, कि यानी common जी sense सर। has not remained so common these days. Yes, yes. That जी is the जी जी, basic parlance of एग्जैक्टली कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। जी, तो इसी हाँ पर ही मनीषा मेरा जी, सवाल था। जी। हम्म। हाँ मैं सबसे पहले तो संदेश देना चाहूंगा उन लोगों को जो लोन लेते हैं कि जहां से भी आसानी से, कहीं से भी आसानी से अगर धन मिलता है तो ना लें। समझ लीजिए कि 99.99% वो बच गए, जिंदगी को हारने से बच गए। जिंदगी जीतने चले थे और हार रहे हो तो फिर जीती कैसे? लोन लेके फायदा क्या हुआ जब जिंदगी हार गए? हारने गए थे या जीतने गए थे? जीतने गए थे तो जीतने के पहले तरीके सीख लो। जीतने का तरीका क्या है? जीतने का तरीका है जिंदा रहो। जी तो जी मैं मैसेज देना चाह रहा था कि जो धन के मामले में मेरा मैसेज ये है हर भारतीय को कि अगर आसानी से आपको किसी भी एजेंसी से पैसा मिल रहा है ना लें। जिंदगी जीने का बहुत गंभीर सूत्र मैं दे रहा हूं। मेरे साथ सर्विस करने वाले, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में सर्विस किया, मेरे साथ सर्विस करने वाले जूनियर या सीनियर लगभग मेरे बराबर वेतन उठाते थे। मैं एक बहुत मजे की बात बताना चाहता हूं आपको। तो हर सर्विस करने वाला का, जो मेरी तरह की सर्विस करता है इंडस्ट्री के अंदर, उसका प्रोविडेंट फंड कटता है। इसको लगभग सभी जानते हो। मजे की बात देखिए कि आपको 20,000 रुपए सैलरी मिल रही है और आपका 1,000 रुपया प्रोविडेंट फंड कटता है। 20,000 रुपए में आपकी जिंदगी नहीं चलती। आपके सामने जब भी कोई बड़ा काम आता है, बच्चे का जन्मदिन आता है या बच्चे के एडमिशन की बात आती है या लड़की की शादी की बात आती है या कोई डिलीवरी की बात आती है या बहन के बच्चों की शादी में
भात देने की बात आती है तो आप कहां से पैसा लेते हो? उस 1000 रुपए वाले प्रोविडेंट फंड से लोन लेते हो। 19,000 रुपए जो आपको हर महीने मिल रहा था, उसका क्या किया आपने? एक पैसा जोड़कर नहीं रखा। मैं ये बात उनके लिए भी कर रहा हूं जो दारू नहीं पीते, मैं उनके लिए भी कर रहा हूं जो मीट नहीं खाते। मैं उनसे पूछा ये पैसा कहां गया? जवाब नहीं दे पाए। क्यों? एक आदमी मेरे पास आके 6 महीने तक बैठता रहा। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैं कहा एक दिन ये आदमी मेरे से पैसा मांगेगा। मेरा कॉन्फिडेंस देखिए कितना मजबूत था। और 6 महीने के बाद उस आदमी ने हमसे पैसा मांगा। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। लाइफ स्टाइल। हमने उससे मैं कहा भाई सिंह, आप हमको बताइए फलाने जी कि आपको वास्तव में कितना पैसा चाहिए। उसने कहा होते होते वो आदमी 80,000 तक ले गया, 10,000 को खींच कर। मैं बहुत मजे की बात बता रहा हूँ, रियल बात है। जब वो 80,000 ले गया तो मैंने कहा वापस कैसे करोगे, सैलरी तो तुमको भी मेरे बराबर मिलती है। उसने कहा मैं दे दूंगा। हमने कहा जब तुम अब तक 80,000 इकट्ठा नहीं कर पाए और तुमको लगता है मैंने कर लिए, तो तुम दोगे कैसे मुझे आखिर? फिर उससे मैंने अगला सवाल किया कि आखिर इस 80,000 का तुम करोगे क्या? तो उसने जो मुझे अपना बजट बताया उसको खर्च करने का, मैं जमीन के आधा अंदर चला गया, आधा ऊपर चला गया। उसको वॉशिंग मशीन खरीदनी थी, उसको टीवी खरीदना था, उसको न जाने क्या क्या लग्जरियस आइटम लेने थे। और मैंने उसके पास पहले से मोटरसाइकिल थी, मैं पैदल जा जाके ड्यूटी करके अपना पैसा बचा रहा था, पैदल चल के। उसे अपने गांव जाना होता था तो उसका भाड़ा लगता था 50 रुपया, मैं अपने गांव आता था तो 4,000 रुपया खर्च होता था। मेरे खर्चे उससे ज्यादा थे। और उसके बावजूद वो आदमी क्या किया, मेरा फंड चेक करके उसने देखा राणा जी के फंड में पैसा है, राणा जी से पैसा उधार मांग लो। क्यों भाई, मेरा अपना प्रोजेक्ट नहीं है क्या? मेरी फैमिली का प्रोजेक्ट नहीं है क्या? उससे बड़ा कुनबा मेरा था। लोग उधार लेने वाले लोग, नंबर एक आप मान के चलिए 99% होते हैं वो एक तो पैसा वापस नहीं देने की नियत से पैसा लेते हैं। उनको पैसा वापस नहीं करना होता, वो पैसा लेते हैं। वो नलिनी जी के पास जाएंगे, गुप्ता जी के पास जाएंगे, मनीषा जी के पास जाएंगे और उनको इतना मायूस होकर उनकी खुशामद करेंगे कि भाई मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। और मनीषा जी को दया आ जाएगी, उसने मान लिया पैसा दे दिया। अब मनीषा जी हो गई हैं भिखारी, जब भी उसके यहाँ जाएंगी कि भैया पैसा दे दो। मैं भाग रहा हूं क्या? मैं मर रहा हूं क्या? दे दूंगा। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट भाषा प्रयोग कर रहा हूँ, एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ जो मैंने फेस किया है। ये आजकल के टाइम में मतलब मेरे घर नहीं जाते, ब्लॉक कर दिया जाता है। जब आप अपना पैसा मांगते हैं ना, आपने किसी को पैसा दे दिया तो आपको पैसा लेने के बाद ब्लॉक कर दिया जाता है। तो मेरा फिर मैसेज है कि भारत के लोगों, लोन लेना बंद कर दो, दाल रोटी खा के गुजारा करो। मैंने दाल रोटी खा के गुजारा करा। जब भी मैं मुसीबत में आया हमने दाल रोटी खाई और अपना गुजारा। दाल में पता क्या करते थे हम? जहां हम 1 कटोरी दाल भिगोते थे वहां 2 चम्मच दाल भिगोने लगे, पानी की मात्रा बढ़ा दी। हरे कृष्ण। और लाइफ को जिया। आज मैं 65वें साल में चल रहा हूं। देखिए मैं अभी भी 22 साल के लड़कों के साथ वॉलीबॉल खेलता हूं। आज भी मैं फाइट कर रहा हूं। आज मैं 62 साल की उम्र में मैंने शेयर मार्केट के अंदर करोड़पति बनाने का, उन लोगों को करोड़पति बनाने का मुहिम मैंने चला रखा जो मतलब भिखारियों से थोड़ा ऊपर के लेवल पर है, जो चप्पल बनाते हैं, रक्षा चलाते हैं। और एक 21 साल के लड़के को जो बहुत ही गरीब परिवार से है, केवल 15,000 सर रिपीट करिए इस बात को, हम सुनना चाहेंगे। 15,000 रुपए से वॉइस क्रैक हो रही थी, सुन नहीं पाए सर। है कि ये जो कांड हो रहे तो हाँ अच्छा रिपीट करिए इस लाइन को, हम सुनना चाहते हैं कि 15,000 रुपए से एक बच्चा मिला मुझे बस में जाते हुए। मैं अपनी वाइफ की दवा लेने जा रहा था, जैसा कि आपको मालूम है आपकी आंटी बीमार रहती हैं जी। मैं दवा लेने जा रहा था, रास्ते में किसी का फोन आया, वो मेरे से शेयर बाजार की बात करने लगा। तो मेरी अगली सीट पे एक लड़का बैठा था, वो उससे आकर्षित हुआ। उसने जब मेरी बात बंद हो गई तो उसने कहा
अंकल शेयर बाजार के बारे में आप हमको भी कुछ बताइए। तो मैंने उसका नंबर ले लिया, टाइम कम था, मैंने नंबर ले लिया, बेटा मैं बाद में बात करूंगा। आज वो लड़का मेरे से जुड़ा हुआ है, उसका भाई भी मेरे से जुड़ा हुआ है, और वो दोनों बच्चे 21 और 24 साल की उम्र के हैं, बहुत गरीब परिवार से। मैं उनके घर भी जाके आया और वो एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, 14-15 हजार रुपए महीना उनको मिलता है, और उनके पूरे फाइनेंशियल ट्रैक को मैंने बनाया। मैंने कहा तुमको अगले 10 साल में मैं करोड़पति बना दूंगा। वाह, और बहुत वो बढ़िया। केवल आप 1000-2000 रुपए निकालिए, वो पहले करोड़पति होंगे हिंदुस्तान के। राष्ट्र सेवा को कैसे करना है, हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और इन लोगों को ये जो रातों रात लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, उस परिवार ने जिसकी आपने चर्चा की, वो परिवार कारखाना लगाने के लिए लोन नहीं लिया, वो लग्जरियस लाइफ जीने के लिए लोन लिया। मैं गारंटी, अगर वो कारखाना बनाने के लिए लोन लेता तो बैंक जाता, वो बैंक नहीं लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि बैंक से मुझे लोन नहीं मिलेगा। सिविल किसी की खराब नहीं है, इन लोगों ने छोटे छोटे नौटंकी करके अपनी सिविल खराब कर रखी। हमने क्यों नहीं बैंक से लोन लिया आज तक? हमने तो लोन ले लिया क्योंकि हमें कोई बड़ा काम करना ही नहीं था, कोई धंधा करना नहीं था, हमें लोन नहीं चाहिए। वेरी टू फ्रैंक, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं पर्सनल एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। मैं गोल्डन स्पून लेके इस दुनिया में आया, गोल्डन स्पून लेके, जिसके सामने सोने की थाली में खाना था, और उसको छोड़ के मैं जमीन पे निकला और भूखा रहा और लड़ाई लड़ी। वो ऐसी ऐसी जिंदगी मैंने जी, ऐसी ऐसी जगह में रहा जहां मेरे जानवर नहीं रहते थे। जिस रूम में मेरे जानवर बनते थे, उससे गंदी जगह में रहा हूं अपने जीवन में, और लड़ाई लड़ी, और यहां बैठा हूं आज। तो ये लोग सब फर्जी हैं, इनको आप नहीं समझा सकते। दूसरी चीज, धर्म किसी को भी धार्मिक नहीं बना सकता। धार्मिक वही बन सकता है जो धार्मिक है, जिसके अंदर वो जीन्स है। ये माँ बाप से लेके आता है आदमी जीन्स। अब उसके माँ बाप ने जो जीन्स दिए, मेरे माँ बाप ने जो मेरे अंदर जीन्स डाले थे, उसके आधार पर मैं बढ़ा। मुझे आज मेरे माँ बाप की हिस्ट्री मालूम है, मेरे भाई की हिस्ट्री मालूम है। मेरे भाई ने मेरे को चांटा मारा, मैं घर से निकला, मैंने अपने भाई से रिश्ता नहीं तोड़ा। आज भी मैं अपने बड़े भाई के पैर छूता हूं, क्योंकि हमारे अंदर वो जीन्स है। लोग क्या करते हैं, अच्छा उसने मेरे को चांटा मारा था, बाहर निकाला था, गोली मारूंगा। ये इतने छोटे माइंड के लोग हैं, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। दूसरी चीज, हमको अमेरिकन पैटर्न के इकोनॉमिक लाइफ में हमें अमेरिकन पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। हमें जो पैसा हम मंदिरों में देते हैं, गिरजा में देते हैं, गुरुद्वारे में देते हैं, जो पैसा हम मस्जिदों में देते हैं, वो पैसा हमें इंडस्ट्री में देना होगा, शेयर बाजार के अंदर लेके जाना होगा। उसको, शेयर को हमको ये सोच के खरीदना होगा ये हमारी जमीन है। उसको सट्टेबाजी नहीं करना होगा कि 5 रुपए बढ़ गए बेच के भाग गए, 5 रुपए बढ़ गए बेच के भागे। वहां पे टिकिए, 20 साल वहीं पैसे को लगा रहने दीजिए, वो इंडस्ट्री आपको करोड़पति बना देगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि जो गरीब आदमी है, जिसकी जेब में 100 रुपया है, वो आदमी सोचता है 100 रुपए लेके तो मैं इंडस्ट्री में, शेयर बाजार में जा नहीं सकता, क्योंकि हवा ऐसी बना दी इन लखपति लोगों ने, ये जो डेढ़ पैसे के ज्ञान वाले लोग हैं, कि यहाँ 20-30 लाख रुपए लेकर ही शेयर बाजार में जा सकते हैं। मैं कहता हूँ जिसके पास 30 रुपया है, उसको मैं लखपति बना सकता हूँ, करोड़पति बना सकता हूँ, जिसके जेब में केवल 30 रुपया है। दिस इज द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। दूसरी चीज, सॉरी फॉर, मैं थोड़ा पर्सनल हो जाता हूं, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे झंझट रहे हैं बहुत सारे, हजारों। हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो नॉर्थ इंडिया में है। हिंदुस्तान के जिस जिस हिस्से में पानी का प्रॉब्लम है, वो सारे हिंदुस्तानी बेहद हिंदुस्तानी है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं। और जहां जहां पानी की प्रॉब्लम नहीं है, वहां वहां के लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं। ये भ्रष्टाचारी हो गए हैं, ये दुराचारी हो गए हैं, ये जितने भी दुनिया के अवयव करते हैं। और जो लोग लोन लेते हैं, उन्हें ना इस बात से डरना चाहिए कि उनकी नग्न फोटो है, उन्हें किसी चीज से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई समाज नहीं होता। समाज होता है केवल गांव में। गांव में लोगों को डर लगता है, यार ये पता लग गया तो इज्जत उतर जाएगी। शहर में तो कोई किसी को जानता ही नहीं। आज बिल्डिंग की दुनिया में रह रहे हैं हम, हमें मेरे पड़ोसी कौन है मुझे खुद नहीं मालूम। तो यहाँ कैसी इज्जत? इज्जत तो गांव में होती है। गांव में जाइए, अगर इज्जत देखनी है, इज्जत गिननी है, तो गांव में जीना पड़ेगा आपको, शहर में नहीं। शहर की मल्टी स्टोरी में इज्जत नहीं होती है। यहाँ तो आदमी आया, कुंडा खटखटाया, वो चाहे अच्छा आदमी है चाहे बुरा आदमी, हाय हेलो अगर हो गई तो हो गई, नहीं तो जय राम जी की। यहाँ का एक इज्जत। तो लोग बिल्कुल ना डरे। अगर ऐसी कंपनी से किसी ने गलती से लोन ले लिया तो बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल ना डरे। और किसी के पास कंप्लेंट नहीं करनी, मत करिए, कुछ नहीं उखाड़ सकते हुए तुम्हारा।
आपने ऑनलाइन लोन लिया, ऑनलाइन वो आपसे लेंगे, मत दीजिए। वो आपके खाते को बैन कर देंगे, कैसे कर देंगे? मत करिए। आप दूसरे खाते में, आपके खाते में पैसा होता तो आप लोन ही क्यों लेते? आपके पास तो खाते में पैसा ही नहीं है, आप तो ठन गोपाल हैं पहले से ही। और अगर आपको खाता कहीं खुलवाना भी पड़े तो किसी रिश्तेदार के नाम खुलवा के पैसे को वहां ट्रांसफर कर दीजिए। इन लोगों को, इन इन ये जो इस तरह की कंपनी लोन बांट रही है, इनसे पैसा लो, दो मत बिल्कुल भी, और डरो मत। हमसे बात करो, मनीषा से बात करो, और ये मैं भूल जाता हूं नाम जरा, बात हिंदुस्तान से बात करो। हम तो एक पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। लो, खूब लोन लो इनसे और कोई पैसा मत लौटाओ। अगर कोई तुम्हारी वीडियो बनाता है, कोई नंगी पिक्चर बनाने दो, नंगे तो हम हैं ही, कपड़े उतार के हर आदमी बाथरूम में नंगा है, क्यों डरते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वकील से अगर सलाह ना लो, पुलिस से ना लो, तो एसपी राणा से लो, एसपी राणा से ना लो तो मनीषा जी से लो। कोई डरने की जरूरत नहीं। इनको सालों को सबको हम मार डालेंगे। कौन लाठी डंडा लेकर आएगा, उसकी ऐसी तैसी कर देंगे हम। राणा जी, वाह वाह वाह, मजा आ गया, जी बहुत सर, बढ़िया, बहुत। जी जी जी। हाँ, मेरी बात हो गई अभी की मनीषा जी। एक पॉइंट मैं ऐड करना ओके, चाहूंगा जी जी यहाँ। जी सर। हाँ हाँ हाँ। कि तो क्या होता है आकाश जी, कि हाँ आकाश जी, हाँ जी, आप कहिए सर, कहिए जी। एक्चुअली मैंने क्या देखा मेरे एक्सपीरियंस में, आप कितना कमाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना बचा सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2012 जी आपकी आवाज का है। लड़का है, गुजराती लड़का है, कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, वो आईटी फील्ड में। उसको मैंने बोला है भैया तुम सेविंग शुरू करो और अपना दिमाग मत लगाओ, मेरे ऊपर से जैसे मैं बोलता हूँ वैसे सुनो। अभी 11 साल हो गए, 11-12 साल लगभग हो गया। उसका सेविंग्स जीरो से आज उसका पास 1.7 करोड़ है। ही इज हार्डली 35-34, वाह, लोअर क्या मिडिल बात, क्लास, ठीक है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग बहुत टू से, बढ़िया। इट इज नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट इज हाउ मच मनी यू कैन सेव। वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सो जी जी अभी जो लोन मांगने वाले होते हैं ना, इनडिसिप्लिन लोग होते हैं, जैसे राणा जी ने बोला ना, दे आर बेसिकली दे पैरासाइट्स। वो पैसा देने की इच्छा ही नहीं उनको, पैसा लेके बाद में डिफॉल्ट करना है उनको। सिविल स्कोर, कायदा कानून से कोई उसका रेस्पेक्ट नहीं है। ऐसा लोगों को पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए। तो ले लिया तो उसका प्रॉब्लम है, डील करो। जैसा रानी जी ने बोला, ले लिया तो डर किस बात की, डर किस बात की, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए इन वॉट एवर फॉर्मेट। सो दिस इज द पॉइंट आई वांट टू एड, इट्स ऑल जी अबाउट जी। डिसिप्लिन। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने सर। पारिजात सर, लास्ट कमेंट सर। बिल्कुल जल्दी जल्दी बोलता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, जो इन्होंने कहा और इनसे पहले राणा जी ने कहा बहुत शानदार तरीके से। तो मुझे तो लगता है आज राणा जी का जो इसमें जो वक्तव्य है, ये बहुत लोगों के लिए जीवन सुधार का कार्य करेगा। मरते जिंदा हो जाएंगे उनकी बात सुनकर, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में जिया है। वो बात सच्चाई की जमीन से निकलकर सामने आई। चलिए, मैं जल्दी से ये बात कहता हूँ कि बस जो उन्होंने कहा उसी बात को आगे बढ़ा के, कि हार मत मानना। कोई आपको मार नहीं सकता। अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, पैसे आपने लोन लिए और आप ज्यादा वसूली हो रही है, तो मत दीजिए, अड़ जाइए, लड़ जाइए, लेकिन मर मत जाइए। क्यों? क्योंकि मरने का, अपने आप को मारने का, अपने परिवार को मार डालने का बाद में, उसी के पीछे, ये अधिकार आपको नहीं। जीने का अधिकार आपको है, और सारा समाज आपके साथ खड़ा है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुल मिला के हम सबकी जंग है। ठीक, किसी भी मासूम आदमी की जंग हमारी जंग। और जो बात उन्होंने कही कि राणा जी ने, कि हम लोग सब आपके साथ हैं। और याद रखिए, अगर आप परेशानी में हो तब आप शोर मचाते हैं, सबको बुलाते हैं, मदद के लिए कहते हैं, तो बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग साथ देंगे। आपको मरने की जरूरत नहीं, ये बात याद रखिए, लिख के रख लीजिए। मरने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा मार दो, लेकिन मरने की जरूरत नहीं है। और पैसे के मामले में तो बिल्कुल नहीं है। देश के लिए मरना हो तो मरने का मजा ही कुछ और, वो जरूर मत चूकना, ऐसा मौका मिले तो। बस, और कोई संदेश नहीं है मेरे पास। बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर वार्ता के आयोजन के लिए, मनीषा आपको। जी सर, थैंक यू सो मच। तो आज मैं बस, जो क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है, और आप सभी का धन्यवाद, आभार की
बहुत एक सार्थक चर्चा की आपने सभी इसी विषय पर। तो मैं यहाँ पर यही करूंगी, यहाँ पे से कंक्लूड कि मरना मना है, मरना मना है, यानी कि मृत्यु बहुत तो इनएविटेबल है, डेथ तो इनएविटेबल है, लेकिन ऐसे कॉकरोच की तरह से अपने जीवन को खत्म करना, ये भी कोई जीना नहीं, ये भी कोई मरना नहीं। और जिंदगी यदि मैं कहूँ तो हर कदम पर एक जंग है। और बिल्कुल। जैसे नल्ली सर ने कहा कि बिल्कुल, और एसपी राणा सर ने कहा, या जो आकाश जी ने कहा कि वो बिजी होने के कारण आकाश सर हमें छोड़ के अभी उन्होंने लीव किया है, लेकिन उनकी जी बात है कि कानून है, आप कानून पढ़िए। और किसी भी लोन को लेने के लिए आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लाइफ जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रगल है, तो आप जितने स्ट्रांग होंगे, तो इतना मतलब सेंटी होकर आपको अपने आप को चारा बनाकर नहीं पेश करना किसी के आगे कि आप चारा हैं, और किसी के आप किसी कोई भेड़िया आया कोई आया, यदि भेड़िया आता है तो आप शेर बनिए, है ना। जी जैसे जी मैंने कहा जी कि जी। भेड़ का मुखौटा लगाकर भेड़िए घूम रहे हैं दुनिया में, तो आप शेर बनिए। और इतनी आसानी से हथियार मत डालिए, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि बचाना, नल्ली सर की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, और एसपी राणा सर की, उनकी तो लाइफ से हमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है। और जैसे पारिजात सर ने कहा बिल्कुल कि मरना नहीं है, बात करनी है, शोर मचाइए, तो आप अकेले नहीं है, कोई ना कोई तो आपकी मदद के लिए आता ही है, हार मत मानिए। तो जैसे बड़ा दुखद था सर, आपकी बातों से मुझे लगा कि ये लोग जो लोन लेते हैं वो मरने के लिए होते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली आप कह रहे थे, मैं समझ पा रही थी कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको क्रोध आ रहा है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे थे नल्ली सर और एसपी राणा सर। लेकिन मैं यही कहूंगी कि चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई कोई अडल्ट है, जैसे कि उस फैमिली ने किया भोपाल में, तो आप अपने आप को इतना कमजोर मत बनाइए। और छोटे छोटे अमाउंट के लिए आप कर्जे ले रहे हैं वास्तव में, या ऐसी ऐसी जरूरतों के लिए, तो देखिए जो हीरा है, हीरा यदि जमीन में भी पड़ा होगा तो उसकी चमक खत्म नहीं होती है, उसकी वैल्यू खत्म नहीं होती है। तो एड वैल्यू टू योरसेल्फ, और आपकी कमाई जितनी भी है एक उसमें एंड आप में एक एक छोटी सी बात कहना आनंद चाहूंगा लीजिए। जी जी सर। मनीषा जी, एक छोटी सी बात ऐड करना जी। चाहूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्ट। नहीं नहीं, कोई नहीं। 8 बार मेरे जीवन में ऐसा टाइम आया जो मुझे आज भी याद आता है, कि जब मैं मौत के बिल्कुल मुहाने पे खड़ा था, जिसमें से वे 8 अटेम्प्ट मेरे खुद के थे, और 3 अटेम्प्ट मेरे सामने ऐसे हैं जिसमें गुंडों ने, आतंकवादियों ने, नक्सलवादियों ने मुझे मार देना चाहा, और ठीक मेरे सामने मौत खड़ी थी। यानी कि मैंने 11 बार जिंदगी में मौत देखी है, और मैं आज खड़ा हूं आपके सामने। मैं मौत का भी मतलब, मैंने हजारों चीजों का सामना किया लाइफ, इस पूरी लाइफ में इतनी बड़ी स्ट्रगल थी। क्यों मरना? मरना और पैदा होना, ये दोनों ऊपर वाले पे छोड़ दो। जीना अपने हाथ में रखो और जियो, और शान से जियो। चोरी करनी उसे भी शान से करो, और ईमानदारी करनी उसे भी शान से करो। जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक है। सर। तो मैं यही कह रही थी कि जैसे नल्ली सर का एक बहुत अच्छा ये टिप है कि आप बचाइए पैसे को, जो भी आपकी आमदनी है इससे मैटर नहीं करता। आप अमीर इससे बनते हैं कि आप कितना, आपका बैंक बैलेंस कितना है। जैसे सर ये नल्ली सर, इस पे मैं जोड़ना चाहूंगी, ऐड करना चाहूंगी, पहले जो अमीर हुआ करते थे वो गांठ के पक्के हुआ करते थे, शोबाजी ये इतना नहीं हुआ करती थी, शो ऑफ वाली ये दुनिया जो चल रही है, तो ऑल दैट शाइन इज नॉट गोल्ड। तो आप इसी जो उसमें जो जाते हैं, शो ऑफ वाली दुनिया का जो पार्ट बन जाते हैं ना, तो ये एक दिखावा है। तो इस दिखावे के ट्रैप का शिकार मत बनिए। तो फिर चाहे कोई चाइनीज हो, अमेरिकन हो, तो आप किसी ट्रैप में आ ही नहीं पाएंगे। तो स्मार्ट आपका फोन है, लेकिन जरूरत है कि आपका दिमाग स्मार्ट होना चाहिए। तो स्मार्ट आप खुद बनिए, स्मार्टफोन रखिए, लेकिन इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन स्मार्ट अपने आप को भी बनाइए। और कमजोर मत बनिए, मजबूत बनिए। पहली बात तो इन ट्रैप्स में आइए ही नहीं। यदि अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाकर चलते हैं, स्मार्टली खर्च करते हैं, तो शायद आप, मुझे नहीं लगता कि कोई नीड हो आपको जो है उधार लेना पड़े। लेकिन मैं जानती हूँ कि महंगाई इतनी चल रही है, बच्चे की पढ़ाई है, हर एक की आंखों में ये सपने होते हैं कि बच्चे को एक बड़े अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ाया जाए, या फिर और भी बहुत सारी लग्जरियस हमारे जो होते हैं कि फलाने के पास, जैसे वो कहते हैं ना कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों है। तो ये दिखावे के चक्कर में जब हम पड़ जाते हैं, तो जो सुंदरता है वो आपके मन की है, आपके विचारों की है, ये बात मानकर चलिए। और जो आपके रिश्ते हैं, जो अच्छे और सच्चे रिश्ते हैं, वो आपको बिना ब्रांडेड क्लोथ्स के भी अपनाएंगे। और जो आपके अपने नहीं है, वो आप कितने भी ब्रांडेड बन जाइए कपड़ों के साथ, लेकिन आपकी वैल्यू क्या है,
ये देखिए, तो वैल्यू अपनी बढ़ानी है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए और इस ट्रैप से बचिए। और यदि फंस भी गए हैं तो हार मत मानिए, उससे बाहर आइए। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए, पैनल आज हमारा है आपकी हेल्प करने के लिए हर तरीके से। तो इसी के साथ आप सभी का आभार, इजाजत चाहूंगी। मिलते हैं फिर एक नए शो में नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपको मनीषा, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। नमस्कार मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपको आभार भी आप बहुत सभी का। धन्यवाद। जी नलिनी सर, आपका भी आभार। आकाश जी, आपको भी, आपने बहुत अच्छी कानूनी हमारे जो बताई बातें। तो मिलते हैं जी।